अगले 2 से 3 दिन आईटी में मौके ढूंढे, क्योंकि इस समय भले ही कल काफ़ी चला आईटी, लेकिन कल ध्यान रखिए कितने लोगों ने पार्टिसिपेट करा होगा। कल तो हुआ ही गैप अप, 2% तो गैप अप ही हुआ, उसके बाद इंटरडे में और 0.76% के करीब चल गया। हमने लगातार 1 महीने से ऑटोज में एक व्यू लिया था कि बस ऑटोज ऑटोज ऑटोज। पहले साइन दिख रहे हैं कि अब ऑटोज में अगर आप चाहें तो थोड़ी मुनाफा वसूली करें। आईटी इंडेक्स देखिए कल ही की तरह आज भी दिन के हाईस पर कामकाज करता हुआ 0.3% के आसपास। सुबह क्या बात हुई थी? ऑटो इंडेक्स में मुनाफा वसूली, ऑटो स्टॉक्स फॉर द टाइम बीइंग, वो जो अच्छा मोमेंटम हमने राइड किया हुआ है, शायद अब कूल ऑफ होने का समय है। और वो देखिए ऑटो इंडेक्स बढ़िया बाजार में दिन के लोस के इर्द गिर्द कामकाज करता हुआ। ग्रीन में ले रहा हूँ ओरेकल फाइनेंशियल को। कल अमेरिकी पेरेंट कंपनी में करीब 30% का उछाल आया है और उन्होंने एक आउटलुक काफ़ी अच्छा दिया क्लाउड बिजनेस को लेकर, खासतौर से बिग स्टॉक्स देखिए, जो बिग स्टॉक्स मेंशन थे, ओरेकल फाइनेंशियल उन्होंने सुझाया था और शानदार रैली के साथ कर रहा कारोबार। 8% की तेजी के साथ बिग स्टॉक्स में शामिल ओरेकल फाइनेंशियल। मेरे ख्याल से आज एक और सेक्टर पर नज़र रखे, वो हैं सी मरीन वाले जो स्टॉक्स हैं, जो मतलब ये एपेक्स फूड्स, अवंती फीड्स, ये जो है ना सी फूड एक्सपोर्टर्स जो हैं बेसिकली, उस पर नज़र रखिए। ये स्टॉक्स काफ़ी गिरे थे जब वो हमारे ऊपर ज़्यादा टैरिफ लगा था, लेकिन यूरोपियन यूनियन के साथ एक डील हुई है ये श्रिम्प एक्सपोर्ट को लेकर, तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। तो ये 2 स्टॉक्स मेंशन किए गए थे बिग स्टॉक्स में, और आप देखिए आपकी स्क्रीन पे ऑलमोस्ट डे हाई की ट्रैजेक्टरी में 17% 12% ऊपर ट्रेड करते हुए। आजकल मैं रिवर्सल कैंडिडेट्स पिक कर रहा हूँ, आपको याद होगा पिछले 3-4 दिनों से, और उनमें से काफ़ी टचवुड ठीक भी रहे। साइंट एक कैंडिडेट होगा, बहुत, ये देखिए ये बहुत हाई रिस्क टेकर्स के लिए है। स्पॉटलाइट में साइंट मेंशन किया था, उसमें देखिए क्या मजबूती के साथ कामकाज हो रहा है। तो जैसा जैसा सीएनबीसी आवाज में सुबह वो चर्चा में आया था मुनाफे की तैयारी में, ब्यूटीफुली स्क्रीन वैसे ही बिहेव। चलिए शो की शुरुआत करेंगे, और आज निफ्टी आईटी देखिए 900 पॉइंट ऊपर, 2 दिन में वीरू 5% भाग गया ये इंडेक्स। क्या शानदार मोमेंटम रहा है यहाँ पर। अच्छा वैसे बाय द वे, वो मैं जो लास्ट हेडलाइन थी फिच की, मैं ये सोच रहा था कि एक बार 7.8% का ऑफिशियल नंबर आ जाए, उसके बाद थोड़ा इजी होता है ना वो नंबर को अपग्रेड कर देना। मतलब एक बार आपको ऑलरेडी एक नंबर मिल जाए, उसके बाद आप थोड़ा सा आसानी से उस नंबर को अपग्रेड कर सकते हैं। खैर एनीवे, चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं। और एक 25,000 की दीवार हमारे लिए, 25,035 तक गए देखिए हम इंट्राडे में सुबह, लेकिन उसके ऊपर नहीं टिक पाए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट कमज़ोर है, इस चीज़ को समझना होगा लोगों को। कॉन्टेक्स्ट में देखिए, ये मार्केट में 5 दिन से तेज़ी चली आ रही थी, आज 6ठे दिन की तेज़ी है। 6ठे दिन थोड़ी तेज़ी है, 25,000 के आसपास आए हैं। ठीक है, थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा 25,000 को क्रॉस करने में, लेकिन 24,450 से 25,000 एक 550 पॉइंट के करीब की रैली हुई है। आईटी और ऑटो आज क्लियरली 2 डिफाइनिंग मार्कर्स हैं। आईटी में तूफानी तेज़ी, सुबह में एक्सपेक्ट भी कर रहे थे, और ऑटोज़ में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग। ध्यान रखिएगा ये वीकनेस नहीं है, ये सिर्फ एक प्रॉफिट बुकिंग है। एक्सपेक्टेड था इतने बड़ी रैली के बाद, बट लेट्स वेट एंड वॉच आखिरी के 1.5 घंटे में हमारे लिए क्या क्यूज़ रहते हैं। वीरूषा, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। बिल्कुल आखिरी का 1.5 घंटा कैसा रहता है वो देखने वाली बात होगी, लेकिन जैसे सुबह एनालिसिस की गई थी कि आईटी में शानदार तेज़ी होगी, वो होती हुई नजर आई। ऑटो स्पेस थोड़ा मुनाफा वसूली का शिकार हो सकता है, वो होता हुआ नजर आया। मार्केट में प्रेडिक्शंस जो किए गए थे सटीक बैठे और मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ब्रॉडर मार्केट में अच्छी खरीदारी, इसलिए ब्रेथ आपको ठीक ठाक नजर आएगी। हालांकि 25,000 टच किया हमने, थोड़ा नीचे, लेकिन बड़ा सवाल ये कि जैसा कि आपने भी मेंशन किया 6 दिन से हम तेज़ी के साथ ही कर रहे थे कारोबार, आज 6ठा दिन है। कैसा लग रहा है मार्केट अब इन स्तरों पर? कितना इंपॉर्टेंट 25,000 के लेवल पर क्लोजिंग दिखाना मार्केट के लिए, और अब कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट लग रहे हैं? देखिए श्रेया, पहली बात तो ये कि 25,000 आज हमने हिट कर दिया। अब इसके ऊपर नहीं टिक पाए, ठीक है, कल गैप अप के साथ टिक जाएंगे, उसमें क्या है। इंपॉर्टेंट इशू ये है कि 25,000 पर एफआईएस क्या कर रहे हैं। 25,000 पर क्या उनकी वापस वो सेलिंग रिज्यूम हुई है या फिर उन्होंने थोड़ी सी बाइंग की है। सबसे पहला सवाल तो मैं आज ये देखूंगा। दूसरा, 25,000 पर उन्होंने फ्यूचर्स में क्या किया, कवरिंग की या फिर और शॉर्ट ऐड करे। देखिए सेंटिमेंट जरूर सुधरा है। वो ट्रंप और मोदी की जो बॉनहोमी लौटी है, एक जो दोस्त दोस्त ना रहा वाला गाना था, वो तेरा यार हूँ मैं कन्वर्ट हुआ है।
तो वो थोड़ा सा उससे क्लियरली एक बेटर लग रहा है। लेकिन अभी सिर्फ दोनों ने हाथ बढ़ाए हैं, अभी गले नहीं मिले। वो जब गले मिलेंगे मतलब डील होगी, तो ट्रेड डील होगी तो फिर एक इम्पॉर्टेंट होगा। वो ट्रेड डील हो जाए, जब वो गले मिल रहे दोनों, तो अच्छी बात है। तब तक थोड़ी सी अनसर्टेनिटी रहेगी। लेकिन एक चीज़ है कि इसमें कोई शक नहीं है कि बाज़ार ने एक थोड़ा सा बेस बनाया है, एक थोड़ा सा बेस बनाया है बाज़ार ने, और 24,350 पे पहले बाउंस आया, इस बार 24,450 पे बाउंस आया। एक महीने का चार्ट रख दीजिए निफ्टी का, ब्यूटीफुल चार्ट है, क्योंकि एक टिपिकल डबल बॉटम फॉर्मेशन आपको इसमें दिखाई देगा। ये देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर है। थोड़ा सा अगर 3 महीने कर देंगे तो और ज़्यादा क्लियरली विजिबल हो जाएगा। वैसे ये भी ठीक है। तो ये अगर सब कुछ ठीक रहा तो एक, हाँ ये देखिए, बिल्कुल एक सेंस बन रही है कि हम धीरे धीरे ऑल टाइम हाई की तरफ शायद बढ़े। अब उसमें टाइम लगेगा ऑब्वियसली, और बीच में मूविंग पीसेस हैं। अच्छा, बीच बीच में थोड़ी बहुत, ऐसा नहीं है कि ये वन वे होगा, बीच बीच में फिर रिस्क आएगा। फिर ट्रम्प साहब का अगर मन बदला और उन्होंने कुछ लिख दिया, वैसे अब जो 2 बार वो सोशल पे लिख चुके हैं, इतनी जल्दी तो अब वो भी नहीं चेंज होंगे, क्योंकि उनकी भी खुद एक पर्सनल इक्वेशन स्टेक पर है ना, तो इस वजह से। तो अभी तो मुझे लग रहा है कि एफआई की बड़ी वाली शॉर्ट कवरिंग बाकी है उसके लिए। लेकिन आपको 25,150 से 25,200 ये जोन है, इसको क्रॉस करना ज़रूरी है। इसको अगर आपने क्रॉस किया तो फिर मुझे लग रहा है कि वो बड़ी वाली शॉर्ट कवरिंग आएगी। निफ्टी पर जहाँ तक रणनीति की बात है, देखिए 24,850 से 24,900 पर पहला सपोर्ट है, और अगर ये मिल जाए तो बेस्ट है वैसे। और सबसे बड़ा सपोर्ट आपका 24,750 से 24,800 पर है। अब ये तो आप मान के चलिए कि धीरे धीरे इसको शायद अब आप ना तोड़ें, ये आपके लिए अब एक हायर बेस का काम करेगा। 20 और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जो जोन है। रेजिस्टेंस कहाँ है? पहली रेजिस्टेंस तो जो आज सुबह का हाई है 25,000 से 25,050 वही है। आज सुबह भी मैंने बात की थी, आज सुबह ये बड़ी रेजिस्टेंस थी कि यहाँ तक हम जाएंगे, लेकिन यहाँ पे टिकेंगे या नहीं, ये तो मतलब एक नो ब्रेनर था कि यहाँ तक हम जाएंगे आज। इसके बाद इसके ऊपर टिकेंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल था। इसके ऊपर निकले तो 25,150 से 25,200 ये फिर बड़ी रेजिस्टेंस है। 24,800 से 24,900 के बीच का खरीदारी का जोन है, अगर वो मिले आपको तो। और एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा आपका करीब 24,750 के करीब का। आज मुझे जो चीज़ अच्छी लगी वो है बैंक निफ्टी का इंटरडे चार्ट। कल बैंक निफ्टी बिल्कुल चलने को तैयार नहीं था। आज देखिए बैंक निफ्टी ने एटलीस्ट इंटरडे में एक ट्रेड दिया आपको, सुबह थोड़ा चला, और आज का लो देखिए 54,400, सिग्निफिकेंटली हायर लो बनाया आज बैंक निफ्टी ने। ये अच्छी चीज़ है। 54,800 पे थोड़ी अड़चन है, लेकिन एटलीस्ट बेस हायर हो रहा है, लोअर लेवल डिफेंड कर रहा है, आउट परफॉर्म कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। 53,800 से लेकर 54,000 इसके बीच में बैंक निफ्टी के लिए अब एक सबसे क्रूशियल सपोर्ट है। बीरू के पास चलते हैं। बीरू, गुड आफ्टरनून। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कैसा रहा आज का? बिल्कुल अनुज, देखिए स्टॉक आईटी में तो बहुत ज़ोरदार तेज़ी है ही, बट अदर देन आईटी अगर आप 2-3 स्पेस को देखें जहाँ पे एक सेकुलर मूव नज़र आ रहा है, उसमें है पहला तो हॉस्पिटल स्टॉक्स। लुक एट अपोलो अनुज, करीब करीब 7,915 पे ये एक टिपिकल फ्लैग के ब्रेकआउट की तैयारी करता हुआ 7,915 स्ट्रॉन्ग लॉन्ग एडिशंस 10 डेमा से आज अपनी करियर मतलब जर्नी की शुरुआत की थी आज के सेशन की। ये थोड़ा सा स्लाइट टर्बुलेंस वाला जोन है, बट लुक एट बाइंग 1% इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ। तो पहला स्टॉक जिस पर कन्विक्शन बन रहा है वो है अपोलो। और इनफैक्ट फोर्टिस हेल्थ केयर, सुबह मैंने मैक्स की चर्चा की थी, उसने बड़ा अच्छा रिवर्सल ट्रेड दिया। फोर्टिस भी, इनफैक्ट फोर्टिस अगर आप देखें तो ये भी एक बहुत ही क्लियर कट ब्रेकआउट की तरफ बढ़ता हुआ 961, और लगभग आप समझिएगा कि 18 अगस्त से लेकर अब तक के कंसोलिडेशन के बाद ये इस रेंज को बाइसेट करने की तैयारी कर रहा है। जिसे कहते हैं फायरिंग ऑल सिलेंडर्स, मैक्स हो गया, चाहे वो फोर्टिस हो गया, चाहे वो अपोलो, तीनों पे कार्यक्रम के मिड में भी चर्चा करेंगे। बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैट्स हैं तीनों की। उसके बाद लेके आइए स्क्रीन पे प्लीज़ एक बार ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स। इसका जिक्र मैंने कल भी किया था, अभी भी कर रहा हूँ, मॉर्निंग में भी किया था। क्लियर कट ब्रेकआउट कल की थीम थी 200 डेमा के ऊपर आना, 2% OI बिल्डअप हुआ, और अब ये 19 मई के स्विंग हाई को काट रहा है। 200 डेमा कल भी पार हुआ था। 19 मई का स्विंग हाई का काटना मतलब ये है कि आप अब ऑलमोस्ट 10 फरवरी के बाद की सबसे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में है, और 19 फरवरी को जो हाई था वो उस वक्त 200 डेमा था। यानी क्लियरली एक बड़े ब्रेकआउट की तैयारी करता हुआ हॉस्पिटल स्टॉक्स, उसके बाद ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स, और एक स्टॉक और रखूंगा जिसका जिक्र मैं कल कर भी रहा था, दैट्स इंडियन बैंक। बैंकिंग स्पेस में बहुत ही अच्छा क्लियर चार्ट 689 और स्ट्रॉन्गेस्ट इन एंटायर बैंकिंग स्पेस। आप कह सकते हैं इस चार्ट को देख के कन्विक्शन के साथ 1% OI बिल्डअप हुआ, लेकिन बहुत ही शानदार सेटअप। अनुज, निफ्टी आईटी 2.5% अभी चला, कल बहुत स्ट्रॉन्ग मूव।
बट फोर्स जहां है वो आईटी ही है, इसमें कोई राय नहीं है। सो बताओ ट्रेडर क्या फोकस करें, एक ताज़ा तरीन ब्रेकआउट जो कि पॉसिबली बैंक्स हो सकते हैं उन पे, या फिर अभी भी आईटी ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहेगा? देखिए वीरू, बाय द वे ओएफएसएस में अपर सर्किट लग गया आज। अब 10% का फ्रीज क्रॉस करके अब उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है ओएफएसएस, जो आज सुबह बिग स्टॉक था। लेकिन देखिए आईटी में ना एक चीज़ समझिए, स्टार्टिंग पॉइंट मैटर्स। आज कल और आज में जो इतनी बड़ी रैली आई है ना, उसका कारण एक तो ये भी था कि पिछले एक महीने में इस तरीके से आईटी पिटा था। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप एक बार इन्फोसिस का शेयर देखिए, इस लेवल पर आ गया था इन्फोसिस का शेयर, मतलब अपनी मीडियन वैल्यूएशन के लोएस्ट एंड के भी नीचे आ गया था। अगर एक महीने का इन्फोसिस का अगर चार्ट दिखा सकें तो ये देखिए, 3 महीने का चार्ट देखिए आप, किस तरीके से इन्फोसिस पिटना शुरू हुआ था। अब 2 दिन में उसके बाद थोड़ी सी रैली आ गई यहाँ पर। सेम अक्रॉस द बोर्ड आप सारे आईटी स्टॉक्स में देख रहे थे। टीसीएस में तो क्या भयंकर पिटाई हुई थी, लगातार 52 वीक लो हिट कर रहा था टीसीएस। तो आई थिंक ये जो न्यूज़ जिस पॉइंट पर आई ना, वो मैटर करती है। इस समय एक डर था लोगों को, भले वो डर अनफाउंडेड था, 1-2 इंटरव्यूज से लोगों ने व्यू बना लिया था कि आईटी पे भी आगे टैरिफ आएगा, लेकिन जिस तरीके की पोजीशनिंग थी उसमें जिस तरीके के स्टेटमेंट्स आए, तो एक ईजी नो ब्रेनर ट्रेड थी, इसके लिए स्टॉक्स चल गए आज। और ये ना, मैं एक चीज़ लोगों को हमेशा बोलता हूँ कि आप ना बेट वहाँ लीजिए जहाँ पर टेलविंड हो, ताकि अगर आप गलत भी गए, फॉर एग्जांपल आज सुबह अगर आप गलत भी पड़ते तो भी मोर और लेस 1-2 घंटे बाद मोमेंटम मिलता, वो स्टॉक वो चलने शुरू हो जाते हैं। जैसे साइंट हुआ, टाटा एलेक्सी की हमने सुबह बात की थी। तो आई थिंक आईटी में इस समय जो मोमेंटम है, ये प्योरली इस वजह से है कि बहुत ज़्यादा पिटाई हो गई थी। अभी आईटी के लिए कोई खबर नहीं आई है, सच कुछ अभी तक बदला नहीं है, लेकिन क्योंकि जो रिस्क फैक्टर थे वो कहीं बहुत ज़्यादा मार्केट ने पचा लिए थे, उसका एक थोड़ा सा रिवर्सल है। शेयर के पास चलते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। शेयर जी, आईटी की चर्चा हुई, एक और स्पेस ऑटो की बात कर लेते हैं। आपने शुरुआत में कहा था शो के सुबह कि ऑटोस में शायद आज थोड़ी मुनाफा वसूली आ सकती है, और एक और चीज़ कही आपने कि ऑटो ये वीकनेस नहीं है, ये नॉर्मल काफ़ी चल गए थे, तो एक नॉर्मल मुनाफा वसूली है। तो अब बड़ा सवाल ये कि आप कैसे अप्रोच करें निफ्टी ऑटो को? देखिए, एक महीने में 13% चले। मेरे ख्याल से एक इतने बड़े मूव के बाद आप 2-3 दिन का समय दें, थोड़ा कंसोलिडेशन। कल एक थीमेटिक फंड भी लॉन्च हुआ है कंजम्पशन पे। जब भी थीमेटिक फंड लॉन्च होता है ना, वो थोड़ा सा आपको एक बार के लिए प्रॉफिट बुकिंग का मौका देता है। थोड़ा सा वेट करें, मेरे ख्याल से इंडेक्स में और 2-3 दिन का कंसोलिडेशन 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास आ जाएगा। आज जैसे 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास आया, थोड़ा और करेक्ट हो जाए, 2-3 दिन और थोड़ा टाइम स्पेंड कर ले। लीडर है ये मार्केट का। अभी भी मेरा व्यू ये है कि आईटी से ज़्यादा ऑटोज चलेंगे, अगर आपका 1 साल का या 2 साल का व्यू, अगर आप उस तरीके का व्यू रख रहे हैं तो। लेकिन क्योंकि इतना आप एक महीने में उछल चुके हैं, थोड़े से किसी भी इंडेक्स को उसके बाद आगे चलने के लिए थोड़े कंसोलिडेशन की ज़रूरत होती है। श्रेया, जब हर कोई एक सेक्टर के पीछे पड़ जाता है ना, तो वो एक स्टेज पर आकर फिर वो थोड़ा सा हर कोई ले रहा है, उसके बाद आगे चलने के लिए कोई और तो लेगा ना इसको। तो कहीं और क्या होता है, जो ट्रेडिंग कैपिटल होती है लोगों की, वो लिमिटेड होती है। अब 2 दिन से मोमेंटम आईटी में, या 2 दिन से मोमेंटम अगर बाकी आज जैसे ये श्रिम्प वाले स्टॉक्स हैं, या फिर जो टैरिफ से जुड़े हुए स्टॉक्स हैं, टेक्सटाइल स्टॉक्स हैं, अभी 2-3 दिन से मोमेंटम यहाँ पर है। अब तक ट्रिगर सिर्फ आपके पास ऑटो सेक्टर में था, इसके लिए सारा पैसा ऑटो सेक्टर में जा रहा था, हर कोई बाकी जगह से पैसा निकाल कर ऑटो में जा रहे थे। अब थोड़ा सा लोग उसको वापस ले रहे हैं और दूसरी जगह जा रहे हैं, तो थोड़ा करेक्शन दीजिए और उसके बाद बिल्कुल। हाँ ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और ट्रेंडिंग स्टॉक्स की बात करते हैं। मार्केट में अच्छी खासी तेजी, तो शुरुआत तेजी के ट्रेंडिंग स्टॉक्स के साथ की जाएगी। और क्योंकि आप देखें आईटी स्पेस में जोरदार रैली है, तो मैक्सिमम स्टॉक्स आपको आईटी स्पेस से दिखेंगे। HCL टेक, विप्रो टेक, महिंद्रा 2.5% से ज़्यादा चढ़ गया आज के सेशन में। और डिफेंस स्पेस में भी आज अच्छी खरीदारी। BEL देखिए लगभग 4% के साथ कर रहा है कारोबार। अगेन ओरेकल फाइनेंशियल, पर्सिस्टेंट सिस्टम, टाटा एलेक्सी, कोफोर्ज वायदा कारोबार में देखें आप टॉप गेनर्स में स्टॉक्स शुमार है। आईटी स्पेस से 10% की रैली ओरेकल फाइनेंशियल में शानदार रैली और बिग स्टॉक्स में तो सुझाया गया था।
कहाँ मुनाफा वसूली आज होती हुई नजर आई? बीएससी 3.5% लुढ़का, एवेन्यू सुपरमार्ट कल ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा था, 3% की करीब करीब यहाँ पे मुनाफा वसूली डेंट पड़ा है आज आरबीएल बैंक पर। और सुप्रीम इंडस्ट्रीज इनफैक्ट एक सेल की कॉल भी आई थी सुबह ब्रोकरेज रिपोर्ट की तरफ से, तो इस वहाँ पे प्रेशर देखने को मिल रहा है। इटर्नल भी देखिए बैकफुट पर आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा, करीब करीब 1% के करीब। एक और प्लेट है क्या मंदी के ट्रेंडिंग शेयर की, जहाँ पे और दबाव देखने को मिल रहा है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कमाई का अड्डा का पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ होंगे जीजीत इन्वेस्टमेंट्स के गौरांग शाह जी, टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, चंदन तापड़िया, विकास सालुंखिया और आशीष कयाल जी से। 2:15 पर कंचन नौटियाल बताएंगे आपको ओरेकल फाइनेंशियल क्यों दौड़ रहे हैं। 2:20 पर आशीष चतुर्वेदी बताएंगे टेक्सटाइल और श्रिम्प वाले शेयर क्यों भाग रहे हैं। 2:25 पर कंचन नौटियाल बताएंगे आखिर कार ट्रेड का शेयर क्यों टूटा। 2:45 पर यतिन मोता बताएंगे फिच ने इंडिया की रेटिंग क्यों बढ़ाई। फिर 2:50 पर यतिन मोता ही बताएंगे आपको कोटक बैंक में तेजी क्यों है। 2:50 पर बिग मार्केट वॉइस में हमारे साथ होंगे पीएल एसेट मैनेजमेंट के क्वांट हेड और फंड मैनेजर सिद्धार्थ वोरा जी। 3:05 पर डीडी रूम चेक, 3:10 पर अनुजय से कल के लिए स्ट्रैटेजी, 3:15 पर बीटीएसटी एसटीबीटी कॉल्स। चलिए हमारा पैनल तैयार है और ट्रेड्स की शुरुआत की जाए। आप सभी को गुड आफ्टरनून। गाबा सर, क्या रहेगी इस समय की ट्रेड? आई थिंक मुझे पसंद है इस वक्त वो है अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल रेट का है 7911 पर, स्टॉप लगाना चाहिए 7870 पर, करीब 20-21 रुपए का स्टॉप होना चाहिए। नियर टर्म टारगेट 8000 पॉसिबल है। जो बार बना हुआ है क्लासिकल रिवर्सल बार है, इसमें स्ट्रेंथ है अपोलो हॉस्पिटल। ओके, अपोलो हॉस्पिटल्स, अभी जैसे कि मैं जिक्र कर रहा था कि ओआई ऑप्शंस की एक्टिविटी बेहद ही स्ट्रॉन्ग इन डेरिवेटिव्स। आशीष कयाल जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। देखिए वीरू, आपने जब स्टॉक्स की डिस्कशन किया तो ऐसा लगा आपके पास मेरा ही स्कैनर है, क्योंकि ट्यूब इन्वेस्टमेंट मेरे रडार पर भी है और बहुत ही जबरदस्त ब्रेक दे रहे हैं। वॉल्यूम्स अगर आप पिछले 2 से 3 दिन में देखें तो बहुत अच्छा खासा पिकअप हुआ है, तो ब्रेकआउट जो है वो जेन्युइन लग रहा है यहाँ से और अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ मिल सकता है। ऊपर में रेजिस्टेंस कम है क्योंकि यहाँ पर पिछले 6 महीने में लेवल्स नहीं आए थे और अभी निकल रही है स्टॉक। तो ऊपर का जो टारगेट निकल कर आता है ट्यूब इन्वेस्टमेंट में वो 3420 का है और नीचे जो स्टॉप लॉस लगाना होगा वो 3130 लेवल्स का है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर खरीदारी की राय आशीष कयाल जी की तरफ से। शानदार रैली पिछले कुछ सत्रों से में देखने को मिल रही है, इट इज हाई पर ही कर रहा है कारोबार। राजेश सातपुते जी, वेरी गुड आफ्टरनून, बताइए आपके पिक। गुड आफ्टरनून श्रेया, गुड आफ्टरनून एवरीवन। श्रेया देखिए, नजर जो है वो थोड़ी डिफेंस स्टॉक्स पे है और उसमें से मेरा टॉपिक रहेगा एचएएल एट ए लेवल ऑफ 4558। इट्स अ बाय इन एचएएल। स्टॉप लॉस होगा 4520 का। मेरे हिसाब से ये जो चेस कर रहा है वो करीबन 4620 से लेके 4650, ये इसका टारगेट होगा स्विंग का। मानस जी, गुड आफ्टरनून, बताइए आपने क्या पिक किया? गुड आफ्टरनून अनुज जी। तो देखिए, बैंक ऑफ इंडिया में खरीदारी करने की राय रहेगी। बैंक ऑफ इंडिया में इनवर्स रेजिस्टेंस पैटर्न का ब्रेकआउट है, बढ़िया वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं, तो आई थिंक यहाँ पर एक लॉन्ग साइड पे ट्रेड लेना चाहिए। स्टॉप लॉस आपके 114.90 ₹114.90 के रहेंगे। 122 रुपए तक के टारगेट पॉसिबल है, ये कैश टेबल्स है। बैंक ऑफ इंडिया का 117.50 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। ₹2.70 पे ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको ₹1.60 का स्टॉप लॉस लगाना है, ₹1.60 का, और टारगेट ₹5 के सेट करने हैं। ओके, बैंक ऑफ इंडिया बैंकिंग स्पेस में पीएसयू बास्केट में अपने पैक किया। विकास जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। देखो, लास्ट वीक में हमने पीएसयू बैंक पे ट्रैक रखा था, एसबीआई कैन बैंक के ऊपर भी पॉजिटिव। अभी मुझे लगता है कि प्राइवेट बैंक यहाँ पे एक अच्छा सेटअप बन चुका है। मुझे लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पे स्ट्रांग यहाँ पे निकल के आ रहा है। जो डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन है 60 मिनट का, वहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। मुझे लगता है 1405 के आसपास आईसीआईसीआई बैंक को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। 1380 के आसपास इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे लास्ट कुछ दिनों में देखने मिला है कि उस सपोर्ट से यहाँ पे पोजीशन बाय बनाई जा सकती है। ऊपर में जो टारगेट निकल के आ रहा है वो 1460 के आसपास के टारगेट यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक में देखने मिलेगा। तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत यहाँ पे बैंकिंग अभी यहाँ पे सपोर्ट करते हुए देखने मिलेगा। तो प्राइवेट बैंक में मुझे लगता है आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पे बाय करना चाहिए।
ओके, आईसीआईसीआई बैंक विकास जी के पिक फ्लैट कर रहा है कारोबार। प्राइवेट बैंक्स इंडेक्स देखेंगे तो आधा फीसदी की तेजी के साथ कर रहा है कारोबार। टेक्निकल कॉल्स हो गए पूरे एक करके स्क्रीन पर आपके। गाबरसन ने अपोलो हॉस्पिटल चुना, यहाँ पे खरीदारी की राय वीरेंद्र जी भी मेंशन कर रहे थे। 8,000 तक की टारगेट एक्सपेक्टेड है, 7,870 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। आशीष कयाल जी ने ट्यूब इन्वेस्टमेंट में खरीदारी की राय रखी है, यहाँ पर भी अच्छी तेजी। 3,420 तक की टारगेट एक्सपेक्टेड है, 3,130 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। राजेश जी ने हेल की वकालत की, खरीदारी की राय उनकी तरफ से। यहाँ पे डिफेंस स्पेस में आज अच्छी तेजी, 4,650 तक के टारगेट वो देख रहे हैं, 4,520 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। मैनेजर ने बैंक ऑफ इंडिया चुना, यहाँ पे बाई की कॉल उनकी, और टारगेट और स्टॉप लॉस आपके स्क्रीन पर होगा। विकास जी ने अभी अभी आईसीआईसीआई बैंक चुना है और प्राइवेट बैंक्स में उनको अब दमखम नजर आ रहा है। चलिए अब हमारे साथ गौरांग जी भी जुड़ रहे हैं। गौरांग जी, वेरी गुड आफ्टरनून, प्रणाम आपको। बताइए, ठीक ठाक लग रहा है मार्केट इन लेवल्स पर, कौन सा स्टॉक आपके रडार पर आए? आपको और सभी को सादर प्रणाम हमारे तरफ से और शुभ दिन। विकल्प तो बहुत सारे वीरेंद्र ने शुरुआत की और हमारे तकनीकी विशेषज्ञों ने भी, मित्रों ने भी काफी कुछ कवायद की। तो बुनियादी तर्क के आधार पर श्रेया जी, ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड मेरे ख्याल से 2740-50 के आसपास मौजूदा स्तर है। बुनियादी तर्क के आधार पर हम खरीदारी की राय दे रहे हैं। एक डिस्क्लोजर देना अनिवार्य होगा छोटा सा, जो भी निवेश लायक रणनीति आपके समक्ष रख रहे हैं ये हमारी रिसर्च टीम की तरफ से है। इसमें हमारी कंपनी जियोजी तथा हमारा कोई निजी निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर राय हमारे क्लाइंट्स को देते हो सकता है उनका निवेश हो। तो ग्रासिम पर खरीदारी की राय है, शुरुआत कीजिए इस स्तर से और गिरावट पर जोड़ते जाए। ये लंबी अवधि के लिए हम कवायद कर रहे हैं। ओके, लंबी अवधि के लिए ग्रासिम गौरांग जी को पसंद आ रहा है, यहाँ पे खरीदारी की राय। आईटी स्पेस की चर्चा हम लगातार सुबह से कर रहे हैं और आज का सेक्टर ऑफ द डे, इनफैक्ट कल भी अच्छी तेजी थी, याद होगा आपको। और स्पेस में ओरेकल फाइनेंशियल के शेयर में सुबह से जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। शेयर करीब 10% उछाल के साथ वायदा का टॉप गेनर बन गया है और इस तेजी के कारण समझते हैं आप मेरी सहयोगी कंचन नौटियाल से। कंचन, बताइए। जी, बेसिकली जो इसकी पेरेंट कंपनी है अमेरिका में, वहाँ पे हमें पिछले कुछ सत्रों में 30% की तेज़ी देखने को मिली है। अच्छे खासे वॉल्यूम्स वहाँ पे गेन अप होते हुए दिखाई दिए हैं। मैनेजमेंट की तरफ से जो बिजनेस को लेके अपडेट आया है, आउटलुक जो आया है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव साइड में आया है, जिसके बाद आफ्टर आवर्स में भी जो तेज़ी थी वो हमें कायम देखने को मिली। जो इनका क्लाउड बिजनेस है वहाँ का जो मोमेंटम है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर साइड में है। अगर फिस्कल ईयर 26 की बात करी जाए तो इनके ओरेकल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का जो रेवेन्यू का अनुमान है वो लगाया जा रहा है करीब $18 बिलियन का। और आने वाले अगर 4 साल की बात करी जाए तो वहां पे एक्सपेक्टेशन ये जताई जा रही है कि ये नंबर जो बढ़ के हो जाएगा $144 बिलियन का। और इसके अलावा अगर हम न्यू बुकिंग्स की बात करें तो वहां पे भी हमें 4 गुना एक जंप देखने को मिला है, करीब $455 बिलियन पे इस टाइम पे जो न्यू बुकिंग का नंबर है वो उभर के आया है। इसके बाद मैनेजमेंट की तरफ से जो कमेंट्री है वो काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक दिखाई दे रही है। सीईओ ने बोला है कि सितंबर क्वार्टर तक यहाँ पे हो सकता है कि रेवेन्यू में 12 to 14% का जंप देखने को मिले। इसके साथ ही साथ जो कंपनी के चेयरमैन हैं उन्होंने बोला है कि 37 नए डेटा सेंटर्स का ऐलान भी किया गया है। यही नहीं बल्कि पॉजिटिव मोमेंटम काफी ज्यादा बना हुआ है। क्वार्टर 1 में अगर ओरेकल फाइनेंशियल का ही रेवेन्यू देखा जाए तो वहां पे भी एक स्ट्रॉन्गर ग्रोथ देखने को मिली थी। डील विंस जो है वो काफी ज्यादा है। भी रिसेंटली हमने देखा कि ओपन एआई, टिकटॉक और एनवीडिया के साथ मल्टी बिलियन की डील हुई है। तो कुछ फैक्टर्स हैं जिसके बाद तेजी का रुख बना हुआ है। जी कंचन, शुक्रिया आपका। ओरेकल फाइनेंशियल स्टॉक ऑफ द डे 9% ऊपर। गौरांग, इस मंच पे भी जब हम बात कर रहे हैं विशेषज्ञों से तो एक बात क्लियर निकल के आ रही है कि मिड कैप आईटी की तरफ झुकाव है। और आज भी सुबह जो हमारे साथ विशेषज्ञ थे उन्होंने कहा कि गो केस टू केस, देखिए अगर किस तरीके से अगर आप देखें कंपनियों की डील विन है। आपका झुकाव मिड कैप आईटी में कहाँ पर है और ओरेकल फाइनेंशियल्स पर है? पेरेंट की तरफ से इतनी स्ट्रॉन्ग कमेंट्री, आपका भी क्या बन रहा है इस वक्त? देखिए, जब पेरेंट कंपनी से इतनी मजबूत बातें की जाती है कारोबार को लेकर के वीरेंद्र भाई, तो जाहिर है ये भरोसा जताता है कि आने वाले भविष्य में कारोबार किस तरफ का रुख लेगा। खरीदारी की राय हमने अनुज भाई के साथ चर्चा करी थी, खास करके वो तारीख भी मुझे याद है, 2 अप्रैल जब घोषणा हुई थी टैरिफ की राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से, और आईटी पर कमूमन सभी लोगों ने मरणोपरांत लेख लिख दिया था वीरेंद्र। तब भी, आज भी और आने वाले भविष्य में भी हम आईटी क्षेत्र के ऊपर सकारात्मक नजरिया लेकर के चलते हैं। हमारी राय दिग्गजों में भी है, मझौली कंपनियों में भी और छोटी कंपनियों में भी आईटी क्षेत्र से जुड़ी।
आपने प्रश्न पूछा है मझौली क्षेत्र की कौन सी ऐसी कंपनी है, तो फिर एक नाम जो फिलहाल हमारी कवरेज लिस्ट में है, कोफोर्ज, इस पर फिलहाल खरीदारी की राय है। परसिस्टेंट सिस्टम पर पहले खरीदारी की राय थी, हमारे लक्ष्यांक आ गया है तो मेरे ख्याल से अभी रिव्यू में है, लेकिन कोफोर्ज है। अगर आप मिड कैप में गिनती करते हैं मिड से दिग्गज में, तो एलटीआई, माइंडट्री और एल&टी टेक्नोलॉजीज। छोटी कंपनियों का जहां पर मैंने जिक्र किया वहां पर साइंस लिमिटेड और केपीआईटी टेक्नोलॉजीज। साइंट और केपीआईटी टेक्नोलॉजीज, ये रखिएगा अपने रेडार पर। चलिए आईटी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आज दो और सेक्टर्स हैं जहां बाइंग देखने को मिली है। वो हैं, एक तो है श्रिम्प, यानी कि जो स्पेशली जो फीड स्टॉक्स हैं उनके वो, और उसके अलावा टेक्सटाइल शेयर्स, दोनों में ज़ोरदार तेज़ी है। एपेक्स फ्रोजन अब 18% ऊपर है और इवन अवंती फीड्स ये भी करीब 14% ऊपर। क्यों है ज़ोरदार तेज़ी, ये समझते हैं आशीष चतुर्वेदी से। आशीष, गुड आफ्टरनून। पहले शुरुआत करते हैं श्रिम्प सेक्टर की, इसमें इतनी तेज़ी क्यों? गुड आफ्टरनून। और ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। सुबह भी विस्तार से इसकी चर्चा हुई थी और दरअसल अगर आप देखें तो ट्रंप के टैरिफ के बीच में इस सेक्टर को भी काफ़ी प्रभाव बताया जा रहा था, लेकिन अब एक बड़ी राहत की खबर यहाँ पर ये निकल कर आ रही है कि यूरोपियन यूनियन ने 102 मरीन आइटम के इंपोर्ट को मंजूरी दे दी है और इसमें अगर आप देखें तो भारत अब बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट कर सकता है। साथ में अगर आप देखें तो पूरी इंडस्ट्री, सभी कंपनीज को एक बड़ा बेनिफिट इसके लिए देखने को मिलेगा, क्योंकि इस कदम से अगर आप देखें तो सी फूड की जो वॉल्यूम्स हैं इसमें तकरीबन तत्काल प्रभाव से 20% का, 20% का बड़ा उछाल यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। और भारत अगर आप देखें तो वैसे भी बड़ी सिग्निफिकेंट मात्रा में ये जो श्रिम्प है इन्हें एक्सपोर्ट करता है। ग्लोबल तौर पर भी अगर आप देखें तो टॉप में आते हैं हम, और तकरीबन अगर आप देखें तो यूरोपियन यूनियन को $1.1 बिलियन के आसपास के जो श्रिम्प एक्सपोर्ट हैं वो भारत ने किए। इसी के चलते अगर आप देखें तो एक बड़ा मूव यहाँ पर देखने को मिला। और वैसे भी आप देखें कि काफ़ी हफ्तों से, इनफैक्ट पिछले 3 महीनों से अगर आप देखें तो यूरोपियन यूनियन और भारतीय अधिकारी लगातार इसके बीच में बात कर रहे थे। अब 20% का उछाल आना, 102 मरीन आइटम्स हैं, ये अपने आप में पूरी सेक्टर के लिए बड़ी सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी बन जाती है। और इसी के चलते अगर आप देखें तो आप अक्रॉस द बोर्ड खरीदारी देखेंगे, चाहे एपेक्स फ्रोजन फूड्स हो, अवंती फीड्स हो, वाटर बेस हो, कोस्टल कॉर्पोरेशन हो, सब में काफ़ी बढ़िया तेज़ी आपको देखने को मिल रही है। इस सेक्टर में ज़बरदस्त मूव है आज। ओके, इस सेक्टर में ज़बरदस्त मूव। दूसरा ऑब्वियसली टेक्सटाइल, यहाँ पर क्यों चले स्टॉक्स? और टेक्सटाइल के बारे में भी सर, जैसे कि हमने देखा है कि सुबह ट्रंप के तरफ से जो ट्रुथ सोशल के ऊपर एक पोस्ट आया, इसके बाद बताया जा रहा है कि थोड़ा सा उनका रुख नरम हुआ है। उसके बाद तुरंत हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी रिवर्ट आया, उसे भी उन्होंने रिपोस्ट किया। तो इसके चलते अगर आप देखें, क्योंकि इस सेक्टर बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली जब से टैरिफ लगे तब से एक थोड़ा सा साइडवेज चल रहा था, हल्की सी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली थी, क्योंकि यूएस अगर आप देखें तो भारत के टेक्सटाइल कंपनीज के लिए बहुत बड़ा मार्केट है और करीब करीब भारत अगर आप देखें तो यूएस को ऑलमोस्ट $10.8 बिलियन से ज़्यादा के एक्सपोर्ट करता है। तो अब रुख थोड़ा सा इनका नरम हो रहा है। इसी के चलते अगर आप देखें तो इन स्टॉक्स में, इनफैक्ट अगर आप चाहे B2C देखें या B2B, सभी में बड़े मूव्स देखने को मिल रहे हैं। आप वेल्सपन लिविंग को देखें तो 9% से ज़्यादा की तेज़ी है। KPR मिल्स है, गोकेक्स है, अरविंद लिमिटेड, सब में बड़ा मूव नजर आएगा। बिल्कुल, सब में बड़ा मूव। शुक्रिया आशीष। गौरांग जी, गुड आफ्टरनून। या ये टेक्सटाइल स्टॉक्स है क्या कोई आपके रेडार में, कोई पिक यहाँ पर? आपको भी प्रणाम मनोज भाई। अगर याद आता है मुझे तो मेरे ख्याल से वेल्सपन लिविंग लिमिटेड, इस पर खरीदारी की राय है। एक दूसरी कंपनी जो सूची में नहीं है अभी आपके जो स्क्रीन पे चला है वो रेमंड्स, यहाँ पर भी खरीदारी की राय है। वर्धमान टेक्सटाइल पर जो हमारी पहले राय थी वहां पर लक्ष्यांक आ गए हैं, तो उसके पश्चात हमने दोबारा यहाँ पर कोई राय नहीं है। लेकिन हाँ, वेल्सपन लिविंग और रेमंड्स, क्षमा चाहता हूँ, ये दो कंपनियों पर खरीदारी की राय। ओके, तो ये है आपकी टेक्सटाइल स्पेस में दो कन्विक्शन आइडियाज। बहरहाल निफ्टी 24,950 अभी एक टिक लगा के आया करीब 936 का। तो अब हम आज का वो जो गैप अप था, वो मॉर्निंग का जो स्विंग लो था 9:25 का, अभी थोड़ा इसको थोड़ा नीचे ट्रेड करते हुए, अच्छा मैं ढूंढ रहा था रिवर्सल्स को। राजेश सतपुत्र जी ने जिक्र किया HAL के एक ट्रेड का। आज डिफेंस स्पेस में बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ है। लुक एट HAL, लुक एट BL और इवन आप भारत डायनेमिक्स को देखिए, डिफेंस इंडेक्स 2% ऊपर। भारत डायनेमिक्स लगभग आप समझिएगा कि पूरी जुलाई, पूरे अगस्त के सॉफ्टनेस के बाद आज पहला डे है, पहला दिन है रिवर्सल का।
और ये रिवर्सल मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप इसे डिफाइन कर सकते हैं। आज का हाई ये प्राइस 1490 रुपये 20 डेमा भी है और 200 भी है। मानस रिवर्सल खेलने के लिए इन 3 स्टॉक्स में से या फिर थोड़ी सी अगर आप इस स्टॉक्स के चुनाव को और वाइड करना चाहें वो आपकी मर्जी है, बट सबसे बेहतरीन क्या लग रहा है रिवर्सल अगर खेलना हो, इस बात को तवज्जो देते हुए कि शायद बाजार में यहाँ से रंगत बढ़े, हम 25,000 के ऊपर कैपिटलाइज करें, बेस्ट रिवर्सल इन डिफेंस? तो देखिए बीएल पे मेरी नजर है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप इंटरडे चार्ट पे देखेंगे तो इनवर्स अर्निंग शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट है। बीएल ने अपने 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है, डेली चार्ट पे हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस बार ये 390 को ब्रेक करके 410 रुपए की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो पोजिशनली यहाँ पर एक ट्रेड लिया जा सकता है। 374 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें, 405 और 410 तक के टारगेट्स पॉसिबल है स्टॉक में। ओके, बीईएल गेनर्स में शुमार, शानदार रैली डिफेंस स्पेस में, और देखिए लगभग 4.25% की तेजी के साथ डेज हाई पर 385 के लेवल पर आपकी स्क्रीन पर। निफ्टी 24,945 के लेवल पर थोड़ा कूल ऑफ होता हुआ नजर आ रहा है। अभी क्या अप्रोच निफ्टी पर, क्या व्यू? नहीं, थोड़ा कूल ऑफ तो है श्रेया, जैसे जो वीरू बोल रहे थे ना कि जो सुबह हम जहाँ खुले उसके बाद जो पहले 15 मिनट का स्विंग लो था उसके थोड़ा सा नीचे आए हैं। कल को छोड़ दें तो पैटर्न आपको याद ही है कि पूरे दिन रैली होती है, फिर आखिरी में प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। आई थिंक अभी भी थोड़ा सा मार्केट कैरी करने में डर रहा है, स्पेशली आप 25,000 के इतना पास हैं, और अभी भी लोगों को शायद वो ट्रंप पर पूरा भरोसा शायद ना हो कि कल को सुबह उठ के कुछ और बोल दें या वो नवारो कुछ बोल दे या कुछ बोल दें। लेकिन मतलब ये एक आई थिंक रीज़न हो सकता है। लेकिन 24,900 के ऊपर अगर बंद हो गया तो ठीक है, उसके नीचे फिसल गए अगर तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि फिर थोड़ा सा डैम्प स्क्यू हो जाएगा मामला, क्योंकि बस ये है कि ये यहाँ से रेड में नहीं रहना चाहिए, ग्रीन में रहना चाहिए और 24,900 के ऊपर रहना चाहिए। तो ठीक है, ब्रेकआउट तो इंटैक्ट है, लेकिन बस वो जो 2-3 लेवल जो मैंने बोला उनके थोड़ा सा ऊपर रहने की ज़रूरत है। चलिए काम करते हैं, कैश कॉल ले लेते हैं। फिर टॉप कैश कॉल के लिए गाबा सर हैं, आशीष कयाल जी और विकास सालुंके जी हैं। गाबा सर आप शुरुआत करें। बिल्कुल, ऐसा है कि स्टॉक का नाम है ओलेक्ट्रा ना। ओलेक्ट्रा ट्रेड का 1614 के आसपास, टॉप होगा 1600 का, 14 रुपए का स्टॉप है। तो फर्स्ट टारगेट होना चाहिए 1650, तो 1:2 है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ओलेक्ट्रा। ओके, आपने ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक पिक किया 1614 पर। आशीष जी आपका ट्रेड क्या रहेगा कैश में? देखिए यहाँ पे एक रिवर्सल बेट मैं कर रहा हूँ L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज में। यहाँ पर ओवरऑल आईटी में काफी अच्छी बाइंग मिली है, लेकिन यहाँ इस स्टॉक ने अभी आज के दिन ही एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है और गुंजाइश है, अच्छा रुझान मिल सकता है यहाँ से। यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है 4,400 के टारगेट के लिए। नीचे जो स्टॉप लॉस लगाना होगा वो 4,120 का है। ओके, L&T सर्विसेज यहाँ पर खरीदारी की राय कैश कॉल के लिए आशीष जी के पिक। विकास जी आपने क्या पिक किया है? मैंने टाटा टेक यहाँ पे पिक किया हुआ है। यहाँ पे आज इंट्राडे में भी एक अच्छा मोमेंटम देखने मिला था, 702 के आसपास ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। 690 के स्टॉप लॉस से इसको बाय किया जा सकता है। ऊपर में जो टारगेट देखने मिलेंगे वो 740 के आसपास के टारगेट मुझे लगता है वापस ये रिटेस्ट कर सकता है, और डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कल हो चुका था। आज यहाँ पे जो डायरेक्शन मूविंग इंडेक्स है ये भी एक स्ट्रेंथ यहाँ पे देखने मिल रही है, तो मुझे लगता है तो वॉल्यूम ब्रेकआउट के साथ ये काउंटर निकलते हुए देखने मिलेगा। तो 740 के टारगेट के लिए टाटा टेक को यहाँ पे बाय किया जा सकता है 690 के स्टॉप लॉस। 690 का स्टॉप लॉस लगाना है आपको और 740 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है टाटा टेक में फिलहाल। विकास जी के पिक, जहाँ तेज़ी कुछ ऐसे स्टॉक्स भी देखते हैं जहाँ पे थोड़ी आज बिकवाली देखने को मिल रही है। ऑटो स्पेस के काउंटर्स में तो बिकवाली है ही, लेकिन बीएससी देखिए एक बार लगभग 4% के करीब गोता लगाया गया आज के सेशन में। ये बीएससी क्या लगता है मानस जी, बीएससी इन लेवल्स पर जिस तरीके से गिरा है आज के सत्र में, क्या जिनको लेना है ये लेवल सही है या फिर और आप डाउनसाइड पोटेंशियल देख रहे हैं? अभी रिस्की लग रहा है चार्ट या फिर ठीक ठाक लग रहा है? देखिए स्टॉक में करेक्शन पे खरीदारी नहीं करनी है, स्टॉक में ब्रेकआउट पे खरीदारी करेंगे, क्योंकि ये जो रेंज है 2325 से 2400, इस जगह पर अगर आप देखें तो 50 डे 100 डे और 20 डे मूविंग एवरेज आते हैं। तो एक बार ये 2400 रुपए के ऊपर निकले तो ही खरीदारी करें। अगर 2400 रुपए का आंकड़ा ब्रेक करेगा तो फिर 2625 की तरफ स्टॉक तैयार हो जाएगा। अभी खरीदारी नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बना रखी है तो आप बने रहिए, क्योंकि नीचे की तरफ 2100 रुपए जहां पर 200 डे मूविंग एवरेज है वहां पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है। ओके, अगर लॉन्ग पोजीशन है तो बना के रखिए। फिलहाल अभी कोई फ्रेश खरीदारी की राय नहीं है इसमें। एक और स्टॉक रखते हैं जहाँ पर थोड़ी बिकवाली का ट्रेड इनफैक्ट, और एक रिपोर्ट भी आई थी इस पर, जेएम फाइनेंशियल की रिपोर्ट है, बिकवाली की राय है। तो डिटेल में समझता कि कार ट्रेड आज टूट क्यों रहा है। 11%
का तगड़ा डेंट। कंचन बताइए, कार ट्रेड में आज ज्यादा गिरावट क्यों? जी डेफिनेटली कार ट्रेड के ऊपर ब्रोकरेज जेएम फाइनेंशियल की रिपोर्ट आई है, सेल की रेटिंग दी गई है यहाँ पे, और जो टारगेट कोट किए गए हैं वो है 2350 के। इस टाइम पे जो वैल्यूएशन है काफी ज्यादा कंसर्निंग कंपनी के दिखाई दे रहे हैं। फिस्कल ईयर 27 एस्टिमेट अगर एबिटा देखा जाए तो वो 43x पे कामकाज कर रहा है, जो कि इस टाइम पे काफी ज्यादा अपने हायर साइड में दिखाई दे रहा है। इसके अगर हम रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर B2B सेगमेंट है इसके रेवेन्यू में। B2C सेगमेंट की बात करी जाए तो वहां से इसका कम रेवेन्यू आता है, और वहां पे कई सारे चैलेंजेस जो हैं वो अभी भी खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे कि नियर टर्म में वहां से जो लार्ज पोर्शन ऑफ रेवेन्यू है आता हुआ नहीं दिखाई देगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो जनरेटिव एआई है इस टाइम पे काफी बड़ा रिस्क फैक्टर जो है वो बना हुआ है, बिकॉज जब भी हम गूगल में सर्च करते थे यूज्ड कार, सेकेंड हैंड कार के बारे में, तो एसईओ के चलते जो कार ट्रेड का नाम है वो टॉप में आता था। लेकिन इस टाइम पे जो लोग हैं वो एआई का इस्तेमाल करने लगे हैं, जिससे इनका जो लीड जनरेशन होता था गूगल से वो कहीं ना कहीं कम होता हुआ दिखाई देगा। अब लीड जनरेशन कम होगा तो कंपनी को अपने मार्केटिंग एक्सपेंसेस जो है वो बढ़ाने पड़ेंगे जोरों शोरों से मार्केटिंग करने के लिए, इसलिए रेवेन्यू में यहां से भी एक डेंट आता हुआ दिखाई दे सकता है। इनकी जो सब्सिडरी कंपनी है OLX, और साथ ही साथ रीमार्केटिंग, वहां पे भी काफी सारे चैलेंजेस हैं, जिसके चलते वहां से भी रेवेन्यू की जो संभावनाएं हैं वो भी लोअर साइड में जाती हुई दिखाई दे रही है। न्यू ऑटो सेगमेंट में भी कोई खासा इस टाइम पे ट्रैक्शन आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो काफी सारे जो चैलेंजेस है, फ्यूचर ग्रोथ को लेके काफी सारे कंसर्न्स हैं, जिसके चलते आज ये गिरावट है। कंचन शुक्रिया आपका। और बहुत ही कि देखिए लॉजिकल समय पर ये रिपोर्ट भी आई है। गौरांग, ये बात बिल्कुल सही है। आई मीन एक समय जब नई कारों पर जीएसटी कम इतना हो चुका है, आपका प्राइस हम कल ही देख रहे थे, श्रेया बात कर रही थी कि वो 11 लाख का डिस्काउंट मिल रहा है पहले से, तो वो एक कंसिडर भी कर रही है गाड़ी। अब इतने बड़े डिस्काउंट्स के बाद क्या कार ट्रेड पे कुछ दिन के लिए कमिटेड रहें या फिर निकल जाएं, क्योंकि ये एक बड़ा वेल्थ क्रिएटर रहा है। आप सोचिए 400 रुपये का स्टॉक 2800 रुपये का हुआ, अब जीएसटी घटा, बड़ी कारों के दाम कम हो गए। दूसरी बात एक और चीज़ है कि पुरानी गाड़ी की फाइनेंसिंग थोड़ी महंगी होती है, अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5% वेरिएशन होता है इसके फाइनेंसिंग में। क्या एक ये वाजिब समय है अगर आप कार ट्रेड में अच्छी वेल्थ क्रिएट कर चुके हैं तो बाहर निकल जाएं? ये इस प्रश्न का सीधा सीधा उत्तर देना तो बहुत ही मुश्किल होगा हमारे लिए, क्योंकि कवरेज, लेकिन एक दो चीज बताना चाहता हूँ। मैंने कल एक रिपोर्ट पढ़ी थी जहां पर एंट्री लेवल जो पैसेंजर व्हीकल है, चौपहिया वाहन, स्मॉल कार पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट जिसे हम कहते हैं वीरेंद्र, वहां पर 3 बड़ी कंपनियां, मारुति, M&M और टाटा मोटर, एक नहीं, 2 नहीं, लेकिन 3 या 4 एंट्री लेवल पैसेंजर व्हीकल लेके आने की बातें हो रही है, और वो बहुत जल्द होगा ऐसा सुनने में आया है। और वो उस कैटेगरी में आएगी जहां पर आप अगर सेकेंड हैंड कार लेने जाएंगे या फिर आपको एक छोटी नई गाड़ी लेना है, जहां पर आपके परिवार के सदस्य 2 है, 3 है या 4 है, वो आराम से बैठकर मुसाफरी कर सकते और सुरक्षित मुसाफरी कर सके, तो वो बहुत ही अट्रैक्टिव हो जाता है। उस दहलीज पर जाकर अगर मैं सोचता हूं तो कार ट्रेड के फिर नतीजों को लेकर के क्या परिस्थिति होगी, ये एक प्रश्न चिन्ह उठता है। और जैसे आपने बताया, अगर 450-500 वाला चल करके 2500 या 28 हुआ है, तो मेरे ख्याल से आपको अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना चाहिए। ओके, चलिए मैनिफेस्टेशन करिए श्रेया, हो सकता है आ भी जाए गाड़ी। वीरेंद्र जी मर्सिडीज ले रहे हैं, 11 लाख सस्ती हो रही है, उन्होंने कहा। नहीं, वो श्रेया ने पसंद की थी अनुज, वो श्रेया ने पसंद की थी कि श्रेया कह रही थी ऑन एयर कि जिस पे सबसे ज़्यादा कम रेट हुए होंगे वो लूँगी, तो 11 लाख हुए थे उस पर, और दिवाली से पूछा उसका रेट क्या है तो वो 1,53 लाख की थी। चलिए आप में से जो भी ले, मुझे बस थोड़ा सा एक जॉय राइड के लिए ले जाइएगा, तो फिर हम उसी में एंजॉय कर लेंगे। खैर आगे बढ़ते हैं। मार्केट इस समय ठीक ठाक मोमेंटम में, निफ्टी वापस कोशिश कर रहा है 25,000 की तरफ बढ़ने के लिए, 24,950 के आसपास इस समय। क्लियरली आईटी आज का सबसे बड़ा फेवरेट सेक्टर रहा। चलिए काम करते हैं, धमाकेदार ऑप्शंस ले लेते हैं, और धमाकेदार ऑप्शंस मानस जी से लेंगे, चंदन जी से और आशीष ख्याल जी से। मानस जी बताइए आपका धमाकेदार ऑप्शन। तो देखिए, सीजी पावर के ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। सीजी पावर में एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो सीजी पावर का 770 का कॉल ऑप्शन जो 20 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर 14 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 30 रुपए के टारगेट सेट करेंगे।
ओके, सीजी पर ये मैनेजर की पिक हो गई धमाकेदार ऑप्शन के लिए। 770 का कॉल ऑप्शन लेना है आपको। चंदन तापड़िया जी हमारे साथ शो में अब जुड़ रहे हैं। चंदन जी गुड आफ्टरनून, बताइए धमाकेदार ऑप्शन के लिए आपने क्या पिक किया है? बिल्कुल धमाकेदार की बात करें तो आई थिंक डिफेंस से बेहतर तो क्या धमाकेदार होगा। तो मेरा फोकस है बीएल पे। देखिए बीएल और एचएल काफी दिनों के अंडर परफॉर्मेंस के बाद बॉटम आउट अप्रोच बने और आज इस काउंट में शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिली है। और वैसे भी देखें तो लगभग पिछले 15-16 दिनों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट बना है। लोअर टाइम फ्रेम के चार्ट में एक कप एंड हैंडल और हेड एंड शोल्डर जैसे प्राइस फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। और वीकली चार्ट पे जो लोअर टॉप लोअर बॉटम का निगेशन है और की मूविंग एवरेज सरपास कर रहे हैं, लग रहा है बॉटम बन चुका है और शॉर्ट कवरिंग आएगी। तो बीएल रहेगा धमाकेदार ट्रेड में। बीएल का लगभग 390 का कॉल यहाँ पे एट द मनी टू आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक है। 390 की कॉल खरीदारी की सलाह रहेगी। अभी 6 रुपये 75 पैसे के आसपास चल रहा है, खरीदारी की सलाह देंगे। 4 रुपये का सपोर्ट है और ऐसा मानना है कि ये बीएल का 390 का कॉल ऊपर में 11 रुपये तक के टारगेट को छूता हुआ नजर आना चाहिए। ओके, बीएल का 390 का कॉल हम बात कर रहे थे कि डिफेंस में बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग है, रिवर्सल्स हैं। आशीष ख्याल जी आपका ऑप्शन ट्रेड क्या रहेगा? देखिए ऑप्शन ट्रेड में मैक्स हेल्थ है। यहाँ पर मैक्स हेल्थ पे देखे तो कल के दिन में एक फॉल्स ब्रेक नीचे की ओर दिया था और आज शार्प रिवर्सल हुआ है। तो एक ट्रैप हुए, जो लेट सेलर्स थे वो ट्रैप हुए और साथ में ये स्टॉक काफी अच्छा खासा बुलिश कैंडल भी बना रहा है। तो यहाँ पे मैक्स हेल्थ में 1160 का जो कॉल ऑप्शन है उस पे बाय किया जा सकता है। करीबन 40 रुपए के आसपास चल रहा है अभी। यहाँ पर जो स्टॉप लॉस लगाना होगा 33 का और टारगेट देख सकते हैं 55 रुपए का। जी मैक्स हेल्थ केयर की 1160 की कॉल। स्क्रीन देख के एक चीज़ नजर आ रहा है, इट्स अ डे ऑफ शॉर्ट कवरिंग। आईटी में फिर शॉर्ट कवरिंग हुई और रिवर्सल्स का बहुत अच्छा दिन है। लुक एट एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स, पूरा का पूरा डिफेंस, जिसमें बीएल, एचएएल, जिसमें मजगांव डॉक, मैक्स हेल्थ केयर सुबह सुबह ये रिवर्सल पकड़ा गया था। रिवर्सल्स बहुत अच्छे हैं और रिवर्सल्स पर शायद मेरे ख्याल से बाजार दाव लगाने में ज़्यादा मतलब परेशान भी नहीं है, थक भी नहीं रहा है। अदानी ग्रीन सॉल्यूशंस, ये सुबह सुबह एक ट्रेड था जो सचिन जी ने पिक किया था। राजेश सतपुते जी, अदानी ग्रीन सॉल्यूशंस 3 वाइल्ड टिक्स, 3 बड़े मूव के बाद क्या ये एक वाजिब समय है प्रॉफिट्स कुछ कैश में कन्वर्ट करने, या फिर लगता है आपको कि अभी ये राइड और चलेगी थोड़ी सी? आई थिंक वीरेंद्र जी थोड़ी राइड और चलेगी, क्योंकि देखिए सुबह में एक अच्छा आप कह सकते हैं कि अच्छा बाय मिला था और उसके बाद ये कंसोलिडेशन में चला गया, लेकिन इसने अपने कैंडलस्टिक को वायलेट नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि मोमेंटम कंटिन्यू होगा। 960 के ऊपर का एक सपोर्ट में देख रहा था, एग्जैक्टली उसी लेवल से पलटा है। तो स्टॉप लॉस रखे 950 का और कंटिन्यू करे इस पोजीशन को। मेरे हिसाब से इसका जो रेजिस्टेंस बनता है एक आप कह सकते हैं कि 990 पकड़ के चले। 990 इसका पहला टारगेट है। अगर वो लेवल निकल जाए फिर मुझे लगता है कि अच्छी तेजी होगी। ओवरऑल अडानी पैक अच्छा लग रहा है मुझे। ओके, मीनवाइल एक बार जरा स्टॉक लेकर आइए आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, बीएसई का। इतनी तेज़ मार्केट में भी ये स्टॉक चलने को तैयार नहीं है और आज इनफैक्ट एफ&ओ का टॉप लूज़र 4% नीचे। देखिए काफ़ी कयास लगाए जा रहे हैं कि जो अगली सेबी की बोर्ड मीट होनी है इसमें कुछ ना कुछ शायद वीकली ऑप्शंस को लेकर कहा जाए। चेयरमैन साहब पहले ही बोल चुके हैं सेबी के कि वीकली ख़त्म करके मंथली की तरफ शायद हम बढ़ेंगे। अब ये थोड़ा सा एक ऑब्वियसली क्या इसको लेकर कुछ मार्केट में मूड माहौल बन रहा है क्या? थोड़ा सा मार्केट को डर लग रहा है? पहले गिरावट आई थी, उसके बाद थोड़ी सी 2000 से रिकवरी आई, थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग आई थी 2000 से। पहले गिरा था 2500 से 2000 गया था, 2000 से थोड़ा 2350 तक गया था। अब वापस थोड़ा सा ये स्टॉक थोड़ा आज गिरा है। इसके सामने आप रखिए HDFC AMC का स्टॉक आज का। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि थोड़ा सा एक मार्केट की पिछले काफ़ी समय से सेंस रही है कि शायद थोड़ा सा झुकाव जो है अब वो कैश मार्केट के स्टॉक्स की तरफ थोड़ा। और वैसे भी AMC के तो नंबर्स काफ़ी शानदार रही हैं, तो एक थोड़ा सा एक कहीं ना कहीं एक शायद मार्केट ने आज इस तरीके का एक व्यू लिया है, इस पर एक क्लियरली व्यू है। चलिए एक काम करते हैं, अब एक और मैक्रो ट्रिगर की बात करते हैं। इससे पहले काम करते हैं BSE पे व्यू ले लेते हैं, उसके बाद चलेंगे। कुरांग जी, BSE इस भाव पे खरीदेंगे क्या? देखिए पूरे नजरिया का सवाल है। भाव तो भगवान होता है जैसे हम सुनते आए हैं अनुज भाई। ये क्षेत्र हमें पसंद आता है। इस क्षेत्र में से एक कंपनी है यानी कि भारतीय शेयर बाजार, इंडियन कैपिटल मार्केट्स, एक कंपनी है कैम्प्स, वहां पर खरीदारी की राय है। लेकिन एक चीज हमने पहले भी कही है, इस पर चर्चा की करी है कि अगर आपका नजरिया 3 या 5 साल का है तो हर एक वो सक्षम और मजबूत कंपनी, चाहे वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर हो, चाहे वो सर्विसेज प्रोवाइडर हो, चाहे वो इंटरमीडिएटरीज हो, अगर सक्षम और मजबूत है और अनुभवी है और काफी लंबे समय से कामकाज किया है, तो वो आपको निराश करके नहीं जाएगी।
हाँ, ये बात अलग है कि पिछले पिछले कुछ महीनों में या पिछले कुछ तिमाहियों में कुछ भारतीय शेयर बाजार से जुड़ी हुई कंपनियों के शेयर चले थे। अब उसी प्रकार से वो कुछ मुनाफा वसूली की चपेट पे आ रहे हैं। लेकिन ये क्षेत्र हमें अच्छा लगता है और बीएससी जो है वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर है, काफी सक्षम और मजबूत कंपनी है। विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर सकते। ओके, मीनवाइल निफ्टी देखिए आप एक बार जरा, और अब थोड़ा सा रिस्क रहेगा। जिस तरीके से पिछले कुछ मिनटों में सेलिंग आई है, कहीं ना कहीं मार्केट उस शायद पोजीशन को कैरी नहीं करना चाहता, या जो भी हम डे लो पर आ गए कंफर्टेबली। अब हम डे लो पर आ गए और दिन के हाई से करीब करीब 115 पॉइंट गिरे। अब ये नॉर्मल छोटा मोटी प्रॉफिट बुकिंग नहीं है। जैसे मैं कह रहा था 24,900 को होल्ड करना ज़रूरी होगा, और ये ज़रूरी होगा कि ग्रीन में बंद हो, कहीं ऐसा ना हो कि रेड में बंद हो जाए, ये नहीं होना चाहिए। खैर चलिए, थोड़ा सा वेट एंड वॉच रखेंगे। मीनवाइल एक और पॉजिटिव खबर आई आज, फिच ने भी भारत पर भरोसा बढ़ाया है। FY26 के लिए भारत का GDP अनुमान फिच ने बढ़ाया है। चलते हैं यतिन के पास और समझते हैं पूरी कहानी। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और रेटिंग एजेंसीज ने रिसेंटली भारत के ऊपर ज़्यादा भरोसा किया है, और S&P की जो रेटिंग अपग्रेड है उसके बाद बहुत सारे जो रेटिंग एजेंसीज हैं जो GST में चेंजेस हुए हैं सरकार ने किए हैं, और जिस हिसाब से प्रोफाइल सरकार की बढ़ रही है, बेटर हो रही है फिस्कल डेफिसिट फ्रंट पे, उसके चलते काफ़ी सारे बुलिश स्टांस आपको आते हुए नज़र पड़ रहे हैं। फिच की हम बात करें तो उनको लगता है कि यहाँ से जो GST रिफॉर्म्स हुए हैं उसके कारण FY26 की जो इनकी पहले की 6.5% ग्रोथ की फोरकास्ट थी, इसको बढ़ा के अब 6.9% कर देना चाहिए, क्योंकि इनको लगता है कि GST का जो नज़रिया है और जिस हिसाब से कंप्लायंस कम होगा, जिस हिसाब से मांग बढ़ेगी, कहीं ना कहीं डोमेस्टिक डिमांड बढ़ने के चलते आपको ये स्ट्रॉन्गर ग्रोथ देखने को मिलेगी। हालांकि ये जो कॉस्ट ऑफ ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं फिस्कल डेफिसिट में आती हुई नज़र पड़ेगी, क्योंकि सरकार के का जो टैक्स कलेक्शन है कम होगा, और इसीलिए इनको लगता है कि फिस्कल डेफिसिट फ्रंट पे इस GST कट का 0.2% असर होगा, लेकिन ऑब्वियसली वो कॉम्पनसेट करेगा हायर ग्रोथ के साथ। अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो इनको लगता है ऑटो, सीमेंट, हेल्थ केयर कंपनियां सबसे ज़्यादा बेनिफिट करेंगी GST कटौती के बाद। ऑटोज़ ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ 10% का कट है, सीमेंट में भी मांग बढ़ेगी, और हेल्थ केयर की बात करें तो इंश्योरेंस पे जो सरकार ने GST कम की है उसको अगर कंपनियों ने अब्जॉर्ब कर लिया और कस्टमर तक पहुँचाया तो शायद कवरेज और हेल्थ केयर सर्विसेज को इसका फ़ायदा होता हुआ नज़र पड़ेगा। टू व्हीलर्स के लिए पर्टिकुलरली उनको लगता है कि यहाँ डिमांड और सेंटिमेंट दोनों ही बेटर होती हुई नज़र पड़ेंगी, खास करके रूरल मार्केट्स में। हालांकि दो रिस्क हैं जो इनको लगता है। सबसे पहले हायर US टैरिफ कहीं ना कहीं ग्रोथ को चैलेंज करेंगे, लेकिन ये शॉर्ट टर्म फिनोमिनन है, और फिच के हिसाब से जो डोमेस्टिक मार्केट है इसकी मांग इसको कुशन करेगी। हालांकि जो ओवरसीज़ मार्केट है उसमें काफ़ी सारे एक्सपोर्टर्स को एक शॉर्ट टर्म ब्लिप देखना पड़ता हुआ नज़र पड़ेगा, जहां वो क्रेडिट रेटिंग पे नज़र रखे हुए हैं। लेकिन ब्रॉडली इंडिया की बात करें तो GDP अनुमान उन्होंने क्लियरली बढ़ा के ये भरोसा जताया है कि आगे आके जो GST रिफॉर्म्स है और जो वेग है, गति है ग्रोथ की, वो बढ़ती हुई नज़र पड़ेगी। ओके चलिए, तो ये इस समय एक फिच की तरफ से भी शुक्रिया यतिन। फिर से लोअर लेवल पे थोड़ी सी बाइंग आई और वापस 24,950 के ऊपर आए, तो ठीक है, कोशिश तो कर रहा है मार्केट। देखिए वो एकदम से अगर आपको दिखाई देगा, वो डिप जो आई 915 तक गई, 915 से एकदम से बाइंग आई और वापस अब आप 24,950 पर। अच्छा साइन मार्केट के लिए लग रहा है। 24,900 अब सक्सेसफुली डिफेंड किया निफ्टी ने। चार का चौका की शुरुआत करते हैं। सस्ता ऑप्शन लेंगे मानस जी से, फिर चलेंगे राजेश सातपुते जी के पास एपन सुपरस्टार के लिए, चंदन जी के पास चार्ट का चमत्कार ट्रेड, और गोरांग जी के पास मिड कैप फंडा के लिए। तो मानस जी आप शुरुआत करिए सस्ता ऑप्शन के साथ। देखिए, सस्ता ऑप्शन के लिए फोर्टिस के कॉल ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट्स पे देखने को मिला है और हायर टॉप्स हायर बॉटम्स पहले से बन रहे थे। तो फोर्टिस का 960 वाला कॉल ऑप्शन 24 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 17 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और 40 रुपए की टारगेट सेट करना है। ओके, फोर्टिस हेल्थ केयर 960 की कॉल जैसे की बात करते हैं। मैं शुरू में 2 बजे स्ट्रॉन्ग स्टैट्स, अच्छी शॉर्ट कवरिंग, फिर फ्रेश बाइंग, 24 रुपए पे ट्रेड करती हुई 960 की कॉल। राजेश जी आप क्या पिक करेंगे? जी देखिए, मैं TCS को चुनूंगा। मुझे लगता है कि TCS का जो चार्ट है एक बेहतरीन चार्ट है, एक रिवर्सल वाला चार्ट है। इनफैक्ट अगर आप यहाँ पे 15 एंड 60 मिनट कैंडलस्टिक देखे तो मुझे लगता है ये लेवल सही है। तो 3100 के ऊपर TCS का बाय बनता है। 3120 चल रहा है, तो 3100 के नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे 3090 का, और लॉन्ग करेंगे TCS। मेरे हिसाब से इसका जो स्विंग का पहला टारगेट आएगा वो रहेगा 3170 का। अगर वो लेवल पास होता है तो मुझे लगता है 3200। सो TCS इज अ बाय। ओके, TCS के फ्यूचर्स में खरीदारी की राय FNO सुपरस्टार के लिए। अब चंदन तापड़िया जी के पास चलते हैं चार्ट का चमत्कार के लिए। बताइए चंदन जी। जी बिल्कुल, मैं फोकस करूंगा अपोलो हॉस्पिटल पे। अभी फोर्टिस की चर्चा हुई थी और कहीं ना कहीं इस पूरे सेक्टर में हेल्थ केयर में बाइंग इंटरेस्ट है।
फोर्टिस में भी अच्छे ब्रेकआउट है और अपोलो हॉस्पिटल में भी अच्छा खासा सेटअप देखने को बना है। और इनफैक्ट मैं देखूं तो लगभग 13-14 दिन का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है और ऊपर के लेवल पे एक छोटा सा ट्रायंगल और असेंडिंग ट्रायंगल जैसे फॉर्मेशन के ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो लग रहा है 5-6% का रनअप इस काउंटर में बनेगा, तो इसलिए BTST या इमीडिएट बेसिस पे खरीदारी की सलाह रखेंगे। एज ऑफ नाउ देखें तो 7,800 का सपोर्ट है, 7,800 के सपोर्ट से काउंटर कहीं ना कहीं 8,180 तक के अपसाइड दिखाता हुआ नजर आना चाहिए। चलिए, तो अपोलो हॉस्पिटल शो के शुरू में भी गावा सर ने पिक किया था आई थिंक ट्रेड्स में। गौरांग जी के पास रह जाए मिड कैप फंडा के लिए। गौरांग जी बताइए आपकी पिक। तो मिड कैप फंडा के रूप में अंतरिक्ष यान बनाने वाली कंपनी और उसके साथ साथ रक्षा क्षेत्र में भी काफी बड़ा योगदान देने वाली कंपनी मुझे वाली कंपनी है अनुज भाई, एमटार टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। बहुत ही लंबा इतिहास नहीं हुआ उसका, लेकिन लिस्टिंग को होकर के, लेकिन रुझान अगर आप देखें तो पहले तो आईपीओ पे समय पर भी हमारी खरीदारी की राय थी और आईपीओ के पश्चात अभी कुछ ही हफ्तों पहले हमने इस पर खरीदारी की राय निकाली है बुनियादी तर्क के आधार पर। जहां पर कामकाज कर रहा है वहां से नीचे के तरफ के दायरे काफी सीमित, लंबी अवधि के लिए निवेश करने की राय है एमटार टेक्नोलॉजीज। ओके, एमटार टेक पहला ट्रेड था सस्ता ऑप्शन, मानस जी ने पिक किया और कॉल थी फोर्टिस हेल्थ केयर की स्ट्राइक कॉल ऑप्शन, उन्होंने पिक की 960 की टारगेट 4017 का स्टॉप लॉस। उसके बाद ट्रेड आया आज का एफएनओ सुपरस्टार राजेश जी ने पिक किया टीसीएस फ्यूचर्स लगभग 3170 के लक्ष्य के लिए 3090 का स्टॉप लॉस। चंदन जी ने पिक किया चार्ट का चमत्कार, उनका भी जो फोकस था वो हेल्थ केयर स्पेस में था। अपोलो हॉस्पिटल्स 4 में से ट्रेड 2 हॉस्पिटल्स में थे, 8180 का लक्ष्य। और गौरांग जी ने अभी एमटार टेक को पिक किया आज की मिड कैप फंडा कॉल। निफ्टी वही जोन पकड़ा हुआ है, बट हेल्थ केयर स्पेस सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्पेस है और बाकी अगर आप देखें कुछ काउंटर्स जो कि इस हल्का सा कोलैप्स में भी अच्छा कर रहे हैं। लेट्स ब्रिंग टाटा कंज्यूमर, क्या कर रहा है एक बार टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट को देखते हैं। डॉक्टर साहब रखेंगे स्क्रीन पे एक बार प्लीज़ ज़रा। इट्स 1098, ये डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड कर रहा है। कि लेट पार्टिसिपेंट है, इनफैक्ट ये पार्टिसिपेंट है ही नहीं, एफएमसीजी के पूरे मूव में ये पार्टिसिपेंट रहा ही नहीं, इसका मूव आया था मई में ही। क्या धीरे धीरे आशीष ख्याल जी ये प्रिपेयर कर रहा है क्या अपने आप को किसी बड़े मूव के लिए? आई मीन अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर की स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल से निकलता हुआ 1098 पे मार्क करके भी रख लेता हूँ अपने पास। क्या ये एक रिस्क लेने का टाइम है? वो जो डिफरेंशियल क्रिएट हो गया है रेस्ट ऑफ एफएमसीजी की प्राइस परफॉर्मेंस और टाटा कंज्यूमर में, बिल्कुल लग रहा है ऐसा वीरू, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें ना तो जो हाई बनाया था इसने करीबन 1 फरवरी को, वो हाई बना था 1070 1075 के पास में। और ये पूरा का पूरा जो जोन 1050 से 70 का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन है। तो वो हाई अभी जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट की तरह काम करेगा, जिसे पोलैरिटी रिवर्सल कहते हैं। और वहीं से वापस से रिवर्सल एक बाउंस बैक आया यहाँ पर स्टॉक के अंदर। तो ओवरऑल रुझान टाटा कंज्यूमर का मेरे ख्याल से रिस्क रिवॉर्ड काफी अपीलिंग है। इस लेवल्स पे बाय किया जा सकता है 1070 का स्टॉप लॉस के साथ में। और टारगेट जो ऊपर है वो हम प्रीवियस पिवोट हाई, जो स्विंग हाई हम कहते हैं 1150 का है। तो रिस्क रिवॉर्ड अपीलिंग है शॉर्ट टर्म के लिहाज से भी, और यहाँ पर मीडियम टर्म के अवधि से भी खरीदी की जा सकती है। जी हाँ, तो देखिए टाटा कंज्यूमर अच्छा कर रहा है। प्लेसमेंट एक पोजिशनल ट्रेड के लिए, जैसे कि आशीष भी कह रहे हैं, अच्छी है। और जैसे कि हम शुरू में 2 बजे में आपको अपनी स्कैनिंग बता रहा था कि प्लीज़ इस क्लोजिंग में आप गौर कीजिएगा हॉस्पिटल स्टॉक्स पे, हॉस्पिटल अपोलो का जिक्र किया था, फोर्टिस का किया था, दोनों डे हाई पर इस क्लोजिंग को डोमिनेट किया इन दोनों स्टॉक्स ने। और मैं एक और चीज़ कह रहा हूँ, कल ही इसी वक्त हमने जब कविता जी से अब डिस्कस कर रहे थे, दैट वाज एसबीआई कार्ड्स, प्राइस था 818 का जिस पे हम डिस्कशन कर रहे थे कल क्लोजिंग में, और 24 पे क्लोज हुआ था। और आप देखिए आज ओपनिंग के बाद कहाँ पे इसने 200 भी काट दिया, कहाँ पे इसने अगर आप देखें 50 भी काट दिया। और बात ये नहीं है, बात ये है कि अब इसने ऑलमोस्ट 28 जुलाई से लेकर अब तक की पूरी ट्रैजेक्टरी को बाइसेक्ट कर दिया। तो आपकी राय विकास जी, क्या ये स्टॉक अब थोड़ा सा मीडियम टर्म प्रोस्पेक्टिव से चेज करने लायक है क्या? अच्छा, विकास चले गए हैं मेरे ख्याल से। ये प्रश्न मैं प्रकाश सर से पूछ लेता हूँ। प्रकाश सर, एसबीआई कार्ड्स अगर ये इस हफ्ते इस प्राइस पे भी क्लोज हो गया तो ये आप समझिएगा कि 10 जनवरी के बाद पहली बार क्लोज होगा 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर। टेक्निकली बहुत खूबसूरत। आपकी राय क्या कहती है सर? एक्चुअली ब्रेकआउट मिला है एसबीआई कार्ड में करीब 825 के आसपास, और करीब 7 हफ्तों से बहुत बढ़िया बेस बना है जो बीच नहीं हुआ, सस्टेन करेगा।
अपमूव मिलना चाहिए, लेकिन थोड़ा वक्त दीजिएगा। अब ट्रेड करें करीब 844, 900 पॉसिबल है, लेकिन उससे वक्त लगेगा। तो बाय ऑन डिप स्टॉक है बिल्कुल ये। अगर किसी को आज भी लेना है तो ले सकते हैं, सिर्फ एक स्टॉप लगाना पड़ेगा 835, 838 का, ज्यादा नहीं। और नियर टर्म टारगेट 860, 870, लेकिन लक्ष्य 900 का होना चाहिए। ओके, SBI 900 तक के टारगेट एसबीआई कार्ड में गावा से देख रहे हैं। अच्छी रैली कल के सेशन में भी हमें देखने को मिली थी, डेज हाइपर कर रहा है कारोबार। कुछ स्टॉक्स का जिक्र किया हमने जहां पर अच्छी खासी तेजी आज के सेशन में, लेकिन कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं जहां पर थोड़ी गिरावट ज़्यादा है और इन स्तरों पर अब क्या राय बन रही है वो भी जानना ज़रूरी है। एक बार सुप्रीम इंडस्ट्रीज रखेगा स्क्रीन पर, वायदा के लूजर्स में ये भी शामिल है। और आज के सत्र में सुप्रीम इंडस्ट्रीज डे लो पर 3% के करीब करीब गिरा। और जून के महीने में, जून जुलाई के महीने में शानदार चला था ये। इनफैक्ट पिछले 6 महीने में अगर आप देखें तो 28% से ज़्यादा का रिटर्न सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ में देखने को मिला। लेकिन पिछले कुछ सत्रों से थोड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। अब चंदन जी, सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ इन लेवल पर, एक ब्रोकरेज रिपोर्ट आई सुबह, सेल की कॉल है, बिकवाली बढ़ सकते हैं यहाँ से, लेकिन चार्ट्स पे क्या इंडिकेशन? बिल्कुल, देखिए इस वीक एक सेल ऑफ देखने को मिला। इनफैक्ट पिछले 5 दिनों से लोअर टॉप लोअर बॉटम इस काउंटर में बने। हालांकि सपोर्ट अब नियर बाई है, बट अगेन काफी दिनों बाद में 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे होल्ड कर रहा है, तो थोड़ा बहुत सेलिंग कंटिन्यू रहेगा। मेरा ऐसा मानना है कि 5360 एक इमीडिएट हर्डल का काम करेगा, और जब तक वो लेवल सरपास नहीं करते, नीचे में 4070 से लेके 4100 तक के डाउन साइड यहाँ पे बन सकते हैं। ओके, चलिए। अच्छा वीरू, एक आपको अच्छी खबर बताऊं वैसे? हाँ बताइए। अच्छी खबर, ऑब्वियसली एक अच्छी खबर तो आप यहाँ पे मुंबई आ रहे हैं तो वीकेंड आप यहाँ पर होने वाले हैं। हाँ। और संडे को हम मैच साथ में देखेंगे, इंडिया पाकिस्तान का। और क्योंकि मैच गुरुकुल के ठीक बाद है, बाद में हमारा एफएनओ गुरुकुल पूरा हो जाएगा, उसके बाद टॉस हो मैच रहा है। होगा। तो हाँ, टॉस हो रहा होगा। तो आप पहले गुरुकुल में जुड़िए और उसके बाद मैच देखिए। तो ये बस परसों है लास्ट डेट रजिस्टर करने की। और ट्रस्ट मी, मैं एक चीज़ ये अपने पर्सनल उससे बोल रहा हूँ, ये हमारा तीसरा एफएनओ गुरुकुल है, लेकिन जो मैंने कोर्स मटेरियल देखा है, जो मैंने स्लाइड्स देखी हैं, ये मुझे लग रहा है कि इस बार का अब तक का सबसे शानदार एफएनओ गुरुकुल होने वाला है। और एक बहुत ही छोटी फीस रखी है हमने इसमें, ताकि एकदम सीरियस पार्टिसिपेंट्स जुड़ पाएँ। और सैटरडे और संडे 2 दिन वीरू और मैं और हमारे साथ 3 खास मेहमान पूरा वीकेंड आपके साथ स्पेंड करेंगे। तो देखिए, एफएनओ गुरुकुल हिस्सा बनिए इसका, और उसके बाद क्रिकेट मैच एंजॉय करिए वीरू। जी हाँ, शिक्षा से समृद्धि और उसके बाद मैच, है ना? हाँ। और शाम को है मैच, है ना? और उससे पहले हम ये अपने 2 दिन का कोर्स कंटेंट कंप्लीट कर चुके होंगे। तो ये शाम को मैच है वीरू। मेरे पास इनवाइट था वो मैच देखने का, लेकिन मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि गुरुकुल है, तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसके लिए। तो मीनवाइल म्यूचुअल फंड के नंबर्स आने शुरू हो गए हैं। इक्विटी इनफ्लो 33,417 करोड़ का है। पिछले महीने 42,000 करोड़ का था। इसको मंथ और मंथ डालिए ताकि लोगों को समझ में आए। 33,000 करोड़ वर्सेस 42,000 करोड़, तो थोड़ा सा मंथ ऑन मंथ नंबर जो है वो थोड़ा सा कम हुआ है। और उसके अलावा सेक्टोरल फंड्स में काफ़ी कम हुआ है मंथ ऑन मंथ। ये अच्छी चीज़ है एक्चुअली, सेक्टोरल में अगर कम हुआ हो तो। वहाँ पर 3893 करोड़ वर्सेस 9,400 करोड़, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड इन्फ्लो थोड़ा सा कम हुआ है। ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसके अलावा और डेटा पॉइंट्स भी आएंगे, लेकिन पहला नंबर जो है वो बता रहा है कि थोड़ा सा जो डेटा है वीरू, वो शायद इन लेवल्स पर थोड़ा सा कम हुआ है नंबर। थोड़ा सा अगर आप देखें कम हुआ है अनुज, मेरे ख्याल से अनुज शायद बाजार भी या फिर लोग भी, इन्वेस्टर्स भी शायद टैरिफ मामला एक बार थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाए, उसी का इंतज़ार कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है अनुज, सब इसको डेफर करते हुए। हो सकता है वीरू, बिल्कुल ये एक कारण हो सकता है कि थोड़ा सा मार्केट उसका आप थोड़ा सा एक वेट कर रहे हो। ये कारण बिल्कुल हो सकता है। लेकिन जो भी है, पिछले 3-4 महीने से हम थोड़े से जो नंबर्स थे काफ़ी शानदार देख रहे थे। अब थोड़ा सा इसमें चेंज आया है। एक बार HDFC AMC का इंटरडे देखते हैं, कुछ रिएक्शन आ रहा है क्या इसमें, क्योंकि नॉर्मली ये स्टॉक काफ़ी रिएक्ट करता है। अगर म्यूचुअल फंड के नंबर्स कम हुए हैं, भले ही एक हायर बेस से कम हुए हैं, तो थोड़ा सा इसके ऊपर इम्पैक्ट आना चाहिए मेरे ख्याल से। अभी तो नहीं ज़्यादा इम्पैक्ट है, लेकिन इक्विटी इनफ्लो जो है वो कम हुए, 42,670 करोड़ से घटकर और
थोड़ा सा मार्केट का आई थिंक डिक्लाइन का भी एक इम्पैक्ट रहा होगा। पिछला महीना मार्केट के लिए काफ़ी टफ था उस बीच में। बाकी एक बार सिप का नंबर और आएगा तो थोड़ा सा और ज़्यादा वो रहेगा। बाकी थोड़े से और नंबर्स अगर हमारी टीम फ्लैश कर सके थोड़ा सा। हाँ, लार्ज कैप में थोड़ा सा इन्फ्लो बढ़ा है, तो लार्ज कैप थोड़े से जो करेक्ट हुए थे काफ़ी, उसमें थोड़े से इन्फ्लो बढ़े हैं। ETF में थोड़े से इन्फ्लो बढ़े हैं, लेकिन ओवरऑल जो है ओवरऑल नंबर जो है वीरू वो थोड़े से कम हुए हैं। जी हाँ, और HDFC MC पे याद रखिएगा, इस पर का इम्पैक्ट भी है। कहाँ करीब के 58-40 का हाई, और इन नंबर्स के आते ही साथ एक सिंक हुआ 1810 से सिंक हो गया 5755 पे। थोड़ा सा अगर आप देखें कॉशन इस स्टॉक के लिए। और प्लीज़ एक बार ज़रा इंट्राडे चार्ट पे चेक कर लेते हैं मानस, एक रीजनेबल स्टॉप लॉस और रीजनेबल एग्जिट जोन क्या होगा, क्योंकि अभी भी अगर आप देखें डेली कैंडल पे बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट नहीं है, बट एक रीजनेबल स्टॉक पे स्टॉप लॉस क्या होगा 20 डेमा के आसपास, जो कि करीब 56-30, 56-50 है, या फिर आप थोड़ा सा और वैल्यू लॉक करना चाहेंगे? देखिए, मेरा समझना ये है कि अगर हमें एक स्टॉप लॉस पुट करना है, अगर आपने 2 से 3 दिनों में पोजीशन बनाई है तो वो 56.25 है। अगर 56.25 के नीचे जाएगा तो आपको लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा। बट जिस तरह के पैटर्न्स बन रहे हैं, मैं नहीं समझता कि कोई किसी भी तरह का रिवर्सल का साइन है। मेरा समझना है कि केवल एक करेक्शन है, अंडरटोन बुलिश है, और 5900, 5925 तक के भाव HDFC MC दिखा सकता है। ओके, चलिए, तो बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, और लेकिन हाँ, थोड़ी सी करेक्शन आ सकती है इतनी बड़ी रैली के बाद। एक काम करते हैं, इस नोट पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। स्मॉल कैप में इन्फ्लो कम हुआ है। देखिए, स्मॉल कैप में 6484 से घटकर 5000 करोड़ पर आया है, और यहाँ पर थोड़ा सा क्लियरली एक इम्पैक्ट है स्मॉल कैप में। मिड कैप में हालांकि हल्का सा बढ़ा है, लेकिन स्मॉल कैप में थोड़ा सा कम हुआ है। चलिए एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हमारे साथ PL एसेट मैनेजमेंट के क्वांट हेड और फंड मैनेजर सिद्धार्थ वोरा जुड़ेंगे, उनसे करेंगे बातचीत। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC, हर पल आपके साथ। देखा, ये है सिनेमा के फैंस, इसलिए हमारे फैंस ब्लू गॉड एंटरटेनमेंट, a BSE लिस्टेड कंपनी। वेलकम बैक। चलिए, बाज़ार में पिछले कुछ दिनों की अच्छी रौनक आज भी कंटिन्यू करती हुई निफ्टी एक बार फिर 24,950 के ऊपर निकलता हुआ अच्छी खासी मोमेंटम में इस समय। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, हमारे साथ PL एसेट मैनेजमेंट के क्वांट हेड और फंड मैनेजर सिद्धार्थ वोरा जुड़े हैं, उनसे समझते हैं। सिद्धार्थ, गुड आफ्टरनून। कैसे देख रहे हैं आप इस समय मार्केट को, और इस समय आप कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं? तो एक्चुअली हम लास्ट मंथ एंड ऑफ अगस्त की तरफ हम ऑलरेडी काफ़ी बुलिश एंड कंस्ट्रक्टिव हो चुके थे मार्केट पे, एंड वी वर सिटिंग ऑन रफली 10-15% ऑफ कैश फॉर कपल ऑफ मंथ्स बिफोर, एंड वो हमने एक्चुअली सारा अब डिप्लॉय कर दिया है in the last week of August. So we are quite constructive and bullish on the markets, and multiple reasons to be constructive, and we've turned constructive after very long now. बहुत टाइम के बाद हम थोड़े रिस्क ऑफ या डिफेंसिव जोन में थे, उधर से हम काफी अभी हम अग्रेसिव की तरफ जा रहे हैं। ओके, सिद्धार्थ, हाय, गुड आफ्टरनून। श्रेया बात करें तो बुलिश साउंड कर रहे हैं आप मार्केट पर। सेक्टर स्पेसिफिक मेरा सवाल होगा आपसे सिद्धार्थ। IT स्पेस में हमने देखा पिछले 2 सत्रों से थोड़ी स्ट्रेंथ नज़र आ रही है, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से थोड़ा सा नरम बयान भी हो उसकी वजह से भी, लेकिन अब IT स्पेस पर आपका क्या नज़रिया है? क्या आपको आने वाले समय में यहाँ पे स्ट्रेंथ नज़र आ रही है? अगर हाँ, तो अगर स्टॉक स्पेसिफिक हो पाए तो कहाँ पे स्ट्रेंथ नज़र आती है आपको? तो राइट नाउ IT सेक्टर में हमारे पास ज़्यादा ओनरशिप नहीं है। वी आर अंडरवेट IT। ये जो लास्ट 2 दिन का मूव है, इट कुड बी ड्यू टू शॉर्ट टर्म फैक्टर्स ऑल्सो। US में रेट कट की संभावना है, इन्फोसिस का बायबैक का अनाउंसमेंट हुआ है, एंड ओवरऑल टैरिफ रेजोल्यूशन टॉक्स के वजह से थोड़ा एक
इम्प्रूव्ड सेंटिमेंट है, बट अभी तक डिमांड रिवाइवल है नहीं है, उस इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। एंड बिकॉज आईटी वाज वेरी अंडर ओन्ड एंड बीटन डाउन, आई थिंक ये एक रिलीफ रैली है। अभी तक नॉट सर्टेन वेदर दिस हैज लॉन्ग लेग्स टू दिस रैली, सो करंटली वी आर नॉट वेरी कंस्ट्रक्टिव ऑन आईटी। सिद्धार्थ, आपने कहा जो कि रिमेनिंग आपके पास कैश था, आपने डिप्लॉय किया है अभी, जो व्यू था आपका उसके मुताबिक ये डिप्लॉयमेंट कहाँ पर है? क्या एवरेज आउट किया, कहाँ पे फ्रेश कॉल लिया इस वक्त? यूजुअली अब हम लोग ने अभी कोई नए स्टॉक्स तो ऐड नहीं किए, जो एग्जिस्टिंग स्टॉक्स थे वहीं हमने एलोकेशंस बढ़ाए हैं। मटेरियल्स हमारा सबसे बड़ा एलोकेशन है, वेदर इट्स मेटल्स, सीमेंट, सम सिलेक्ट केमिकल नेम्स, यहाँ हमने ज्यादा एलोकेशन बढ़ाया है। Within financials also, select NBFCs, asset managers, capital marketplace, that's where we've increased the allocation. And thoda defensive allocation हमने healthcare में भी बढ़ाया है. So overall, existing portfolio में ही allocation switching हुआ है rather than, very new ideas coming into the portfolio. ओके तो कोई नई जगह पे आपने डिप्लॉय नहीं किया, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पे थोड़ा एक्सपोजर बढ़ाया है। कैपिटल मार्केट स्पेस का जिक्र किया आपने सिद्धार्थ, यहाँ पर आपने एक्सपोजर बढ़ाया है, इसको कैसे देख रहे हैं? सेग्रीगेट करने की क्या ज़रूरत है अभी इस स्पेस को लेकर? क्योंकि बीएससी देखिए आज जिस तरीके से डेंट पड़ा उस पर्टिकुलर काउंटर पे, एंजल वन में भी हमें पिछले कुछ सत्रों से थोड़ा सा डेंट पड़ता हुआ नजर आया, लेकिन दूसरी ओर HDFC, AMC, CDSL, NSDL जैसे स्टॉक्स में तेजी है, तो यहाँ पे क्या अप्रोच थोड़ा डिफरेंट करनी चाहिए, सेग्रीगेट करना चाहिए स्पेस को हमें? तो हमारा विदिन कैपिटल मार्केट्स आवर लार्जर एलोकेशन रिमेन्स टू 3 डिफरेंट एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, एंड आई थिंक दैट पोजीशन इज होल्डिंग वेल, और वो अच्छे से वो चल रहा है, एंड ग्रोथ ट्रिगर्स भी है। It's a low risk sector to be in with good growth visibility. So from a quantitative perspective, AMC has been a big overweight, and जो broking side है वो हमारे portfolio में नहीं है आज की तारीख में. It's more asset management companies rather than broking. Yeah. Okay, सिद्धार्थ, commodities में आप लोगों ने क्या buy किया है? और मतलब metals या हो गया chemicals, यहाँ पे क्या buy किया last month? Ferrous metals, non-ferrous metals, and mining stocks across the board. We own all these names, so just a disclaimer: Tata Steel, GMDC, Hindalco, Nalco, JSW Steel. Across the board, we have a good allocation since a while. मतलब 2.5 महीने से ये allocation है, and we are quite constructive on metals as a space. It has good tailwinds, constrained supply, improving demand. Very strong pricing environment, weak dollar. So overall, I think, and export protection is also there. So overall, I think metals are well positioned. Okay, सिद्धार्थ, what's your take on banks? क्योंकि आज यहाँ पे भी थोड़ी स्ट्रेंथ नजर आ रही है। पिछले कुछ सत्रों से सिरदर्द था बैंक, लेकिन अब निफ्टी बैंक स्ट्रेंथ, स्पेशली PSUs बैंक में जिस तरीके से आज रैली है, 2% ही पूरा इंडेक्स चढ़ के कर रहा है कारोबार, यहाँ पर क्या नजरिया आपका? तो हम ज़्यादा NBFCs की तरफ allocated है rather than banks. Between January 25 to July 25, private banks were a big, बड़ा overweight था हमारे portfolio में, जो हम निकल चुके हैं. We've completely exited the entire private banks because I think market का risk appetite बढ़ रहा है, एक base बन चुका है. हमारे सारे quantitative indicators, हमारा sentiment indicator, risk indicator, valuation indicator, all the indicators are suggesting कि एक strong base बन चुका है, and now we are already in the recovery. It's not कि recovery आगे होने वाला है, हम already recovery phase में आ चुके हैं. तो as the risk appetite recovers, portfolio का beta थोड़ा बढ़ना चाहिए, risk थोड़ा बढ़ना चाहिए. So private banks is not a space that currently from a quantitative perspective हमारे portfolio में वो जगह नहीं बना पा रहा है. सिद्धार्थ, कहाँ से एग्जिट किया आपने? बहुत सारी स्क्रिप्ट्स, बहुत सारे स्पेस जो थे वो शॉर्ट टर्म में एक बड़ा मूव दे चुके हैं. फॉर इंस्टेंस, आई मीन आफ्टर GST रेशनलाइज, GST कट्स, ऑटो ने एक बड़ा मूव दिया, FMCG में कुछ स्क्रिप्ट्स ऑल टाइम हाई पे हैं. कहाँ अपनी पोजीशंस को आप लोगों ने ट्रिम किया है जहाँ पे आप वैल्यूएशन से कंफर्ट नहीं है इस वक्त? ऑटो में जहाँ हमारा एक्सपोजर था वो हमने कंटिन्यू किया है, जो काफ़ी पहले से बना हुआ था,
एंड इवन ऑन द कंज्यूमर साइड स्टेपल्स तो हमारे पोर्टफोलियो में नहीं है, बट ऑन द कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी साइड जो स्टॉक्स थे वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं एंड वी आर क्वाइट कंस्ट्रक्टिव इवन मोर आफ्टर जीएसटी रिफॉर्म्स. सो वी आर गोना स्टिक टू आवर पोजीशंस. हमने ज्यादा पोर्टफोलियो में छेड़छाड़ नहीं किया है. आई थिंक पोर्टफोलियो काफी रेजिलिएंट कंस्ट्रक्ट हुआ है एंड वी जस्ट नीड टू राइड इट. सम माइनर ट्वीक्स वी माइट मेक अलोंग द वे. ओके, चलिए सिद्धार्थ, शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना व्यू रखने के लिए. मीनवाइल सिप का नंबर आया है. सिप का नंबर जो हम हमेशा वेट करते हैं 28,265 करोड़. तो मोर और लेस जो पिछले महीने का रिकॉर्ड हाई था उसके आसपास ही रहा. पिछले महीने याद होगा आपको 28,464 करोड़ का नंबर था श्रेया सिप का. तो सिप का नंबर मोर और लेस वही है 28,265 करोड़ वर्सेस 28,464 करोड़ इन लाइन विद लास्ट मंथ. तो ये अच्छा नंबर है, मतलब ठीक है ओवरऑल. ये मैं सारे नंबर्स देख रहा था. वो जो नंबर कम हुआ है ना, वो किस लिए कम हुआ है? वो एनएफओ का नंबर कम हुआ है. एक एनएफओ का नंबर कम हुआ है और एक थीम बेस्ड फंड्स जो है उनका नंबर कम हुआ है. उसके अलावा बाकी अगर आप देखेंगे ऐसा कोई बहुत बड़ी डिक्लाइन नहीं है. एनएफओ का नंबर जो था ना, आई थिंक पिछले महीने बहुत बड़े बड़े एनएफओज आए थे, उसकी वजह से. वो जो न्यू फंड ऑफर होता है उसमें क्या होता है, एक आध कोई बड़ा फंड आ जाता है, वो नया फंड ऑफर लेकर आ जाता है, तो उसी में बहुत ज़्यादा पैसा चला जाता है. तो वो शायद ब्लैक रॉक का आया था या जियो ब्लैक रॉक का आया था, किसी का तो एक बड़ा एनएफओ आया था, उस वजह से शायद वो नंबर ओवरऑल इन्फ्लुएंस में. बट अदरवाइज ठीक है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है. चलिए एक काम करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं. बीटीएसटी और एसटीबीटी ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं. गाबा सर, क्या कैरी करें कल के लिए? आई थिंक एचडीएफसी लाइफ पर ध्यान देना चाहिए. बड़ा आपको मिला है, 2 हफ्ते से एक अच्छा बेस बना हुआ है. ट्रेड करा 773, ज्यादा नहीं है, टाइट स्टॉप रहेगा करीब अराउंड 771 का, 6 रुपए का. अब ट्रेड करा 777 पर. सॉरी, मेरे ख्याल से टारगेट होना चाहिए 790 का. एचडीएफसी लाइफ 777 एचडीएफसी लाइफ आपकी बाय कॉल. मानस आपका ट्रेड? देखिए 361 वैम में खरीदारी करने की राय रहेगी. यहाँ पर अगर आप देखें तो एक ही दिन में स्टॉक ने 10 और 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है. तो इसके फ्यूचर में खरीदारी करने की राय रहेगी. करंट प्राइस 1079 के चल रहे हैं, करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे. स्टॉप लॉस 1064 का लगाएंगे और टारगेट 1110 के सेट करेंगे. ओके, 361 वैम, ये मानस जी की पिक होगी. आशीष ख्याल जी, आप क्या कैरी करेंगे कल के लिए? देखिए, प्रीमियर एनर्जीज यहाँ पर बहुत ही अच्छा एक रिवर्सल बना है. रिवर्सल ट्रेड काफी अच्छे चल रहे हैं आज के दिन भी. तो मेरे ख्याल से बीटीएसटी में प्रीमियर एनर्जीज को लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है. ऊपर में टारगेट जो देख सकते हैं वो 1120 का, और नीचे जो स्टॉप लॉस लगाना होगा वो 1010 का. ओके, चंदन जी बताइए, आप क्या कैरी कर रहे हैं कल के लिए? बिल्कुल, देखो मेरा फोकस है वो डिफेंस काउंटर में है. और अभी कुछ देर पहले हमने बीएल के ऑप्शन की बात की, उसमें तो काफी अच्छा मूव आ रहा है, बीएल की 390 की कॉल. अब मैं दूसरा डिफेंस काउंटर यदि सेलेक्ट करूं तो मेरा ध्यान आ रहा है बीडीएल, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड. यहाँ पे बॉटम आउट अप्रोच बन रहे हैं, डबल बॉटम बने हैं. आज एक परफेक्ट बुलिश बेल्ट होल्ड जैसा प्राइस बिहेवियर बन रहा है. और वीकली चार्ट में भी ऑलमोस्ट देखेंगे तो 15-16 वीक का लोअर टॉप लोअर बॉटम का फॉर्मेशन निगेट होने के लिए तैयार है. तो बीएल के बाद अब लग रहा है कि बीडीएल में मोमेंटम बनना चाहिए. मौजूदा लेवल से देखें तो 1465 का सपोर्ट है, 1570 तक के अपसाइड बीडीएल में बन सकते हैं. ओके, बीडीएल. राजेश सतपुते जी, आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी, देखिए मेरी नजर पे डिफेंस स्टॉक्स पे ही है और उसमें से मेरा जो टॉपिक रहेगा दैट विल बी माझगांव डॉक. अगर आप इसका चार्ट देखें वीरेंद्र जी, तो आपको दिखता है इट्स अ क्लियरली इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन ब्रेकआउट. जहां पे आप देखें ओपन इंटरेस्ट वहां पे घट रहा है, तो शॉर्ट कवरिंग हो रही है. सो एट अ लेवल ऑफ 2766 इट्स अ बाय. स्टॉप लॉस होगा 2740 का, और इसका बीटीएसटी का टारगेट होगा करीबन 2820 से लेकर 2840. ओके, मज़गांव डॉक. तो डिफेंस की तरफ कॉल्स का झुकाव था, डिफेंस की तरफ झुकाव है, वो स्पेस जिसने आज एक सबसे स्ट्रॉन्ग रिवर्सल लिया. खैर, अभी काम करते हैं, क्लोजिंग व्यू पे आते हैं. इट्स 24976 और 54550, एकदम 20 डे माह की दहलीज पर अनुज बैंक निफ्टी. और निफ्टी का क्लोज 25,000. हालांकि कॉल राइटर्स के लिए विन विन सिचुएशन आज भी रही. कैसे देख रहे हैं अनुज इस क्लोज को, और कल के लिए क्या व्यू रखें? देखिए, शानदार क्लोजिंग है वीरू. ये बस 10-15 मिनट पहले जो लग रहा था थोड़ा सा मार्केट डाइसी हो रहा है, जो पिछले कुछ मिनटों में मार्केट ने वापस मोमेंटम गेन किया और जिस वॉल्यूम के साथ मोमेंटम वापस गेन करा है, वो एक चीज़ आपको बता रहा है कि अब लोग लॉन्ग पोजीशन कैरी करने में अब डर नहीं रहे. क्योंकि अब उन्हें ये नहीं एक लग रहा है कि ऐसा नहीं होगा कि कल सुबह उठ के एकदम से कोई बहुत बड़ा नेगेटिव आपको मिल जाएगा. फिर भी मेरा व्यू ये रहेगा कि आप कैरी करें,
लेकिन थोड़ा सा एक मंथली पुट्स के थ्रू जो एकदम लास्ट दिन है महीने का, उसके थ्रू अपने आप को थोड़ा हेज कर ले। वो हेज क्या होगा ना, और कुछ नहीं तो आपको एक बहुत बड़े गैप डाउन से बचा देगा। और अगर वो गैप डाउन मतलब अगर वो ना हो ऐसा, तो कल सुबह एक उसमें से एग्जिट कर दीजिए, उस हेज में से। इंट्राडे में लॉन्ग रहें और पोजीशन को हेज करके जाएं ओवरनाइट। आई थिंक ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है यहाँ पर। आई थिंक आईटी में मुझे लग रहा है अभी भी थोड़ा सा जूस बाकी है। आईटी में सेलेक्टिवली, और कुछ बैंकों में भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मोमेंटम लौट रहा है, तो सेलेक्टिव आईटी, सेलेक्टिव बैंक्स पे थोड़ा सा फोकस करें। आई थिंक ऑटोज़ में अभी 2-3 दिन और दें री एंट्री करने के लिए। आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग है ऑटोज़ में, मुझे लग रहा है और 1-2 दिन की प्रॉफिट बुकिंग ऑटो में पॉसिबल है, उसके बाद शायद वापस लीड करे। तो ये एक मेरा व्यू रहेगा कल की ट्रेड के लिए। ओके, ये निफ्टी और बैंक निफ्टी पे स्ट्रैटेजी फिलहाल ऑटो स्पेस को लेकर भी ये बात कही गई। चलिए अब डेली रूम चेक ले लेते हैं। यतिन जी बताइए डीलर्स के, उससे पहले आप बात करेंगे तो म्यूचुअल फंड की डेटा है, उस पर भी एक अपडेट है। जुलाई में रिकॉर्ड ग्रोथ के बाद अगस्त में इक्विटी इनफ्लो करीब 22% घटा है। और अगस्त में म्यूचुअल फंड की डेटा का पूरा डिटेल समझते हैं यतिन जी से, फिर डेली रूम चेक भी लेंगे। बताइए क्या नंबर्स रहे जी। तो श्रेया, एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह है कि पिछले महीने बहुत सारे आपने एनएफओज देखे थे। मैं जुलाई की बात कर रहा हूं, और उसके सामने अगस्त में आप देखेंगे कि जो एनएफओ का इनफ्लो है वो कम हुआ है। तो आप अगर एब्सोल्यूट नंबर देखेंगे तो आपको लगेगा कि नंबर गिरा है, लेकिन जो एनएफओ इनफ्लो है वो 30,000 करोड़ था जुलाई के महीने में, जो घट के अभी 3,000 करोड़ हो गया अगस्त के लिए। तो अगर आप ओवरऑल बेसिस पे देखें तो नंबर्स काफ़ी मंथ ऑन मंथ स्टेबल हैं। इनफैक्ट अगर हम लार्ज कैप इनफ्लो की बात करें तो ये लगभग 2100 करोड़ से बढ़ के 2800 करोड़ हो गया है। स्मॉल कैप इनफ्लो लगभग अभी भी 5,000 करोड़ रुपए के आसपास है। मिड कैप इनफ्लो जो पिछले महीने मतलब जुलाई के महीने में 5200 करोड़ था, वो 5330 करोड़ के आसपास है। तो जो म्यूचुअल फंड की कैटेगरीज है, यहाँ कोई ऐसा स्लो डाउन नहीं है। स्लो डाउन है तो वो एनएफओज में है, जो नए फंड ऑफर्स होते हैं वहाँ आपने एक एक्सेलरेशन थोड़ा धीमा पड़ता हुआ देखा है, क्योंकि टिपिकली एनएफओ में एक बहुत ज़्यादा मोबिलाइजेशन आपने देखा जुलाई के महीने में। अगस्त में ऐसे भी ट्रेड वॉर की बहुत सारे वॉलेटाइल न्यूज़ थे, तो शायद लोगों ने उस तरीके से अपना निवेश जो है वो अल्टर किया है। लेकिन अगर आप एसआईपी का भी नंबर देख लें तो कोई बुरा नहीं है। अगर हम एसआईपी की बात करें तो ये जुलाई में था लगभग 28,500 करोड़ के पास, जो घट के 28,250 करोड़ हुआ है। मतलब हार्डली 200 करोड़ मंथ ऑन मंथ आपको ये घटता हुआ नजर पड़ा। तो इसको घटने वाली बात नहीं कहेंगे, और कहीं ना कहीं इतनी वॉलेटिलिटी है, इतना न्यूज़ फ्लो है, उसके बावजूद ये नंबर स्टेबल है। तो ब्रॉडली अगर हम म्यूचुअल फंड डेटा की बात करें अगस्त महीने की, तो एनएफओस को छोड़ के बाकी सब चीज़ें स्टेबल दिखाई पड़ रही है। ओके, चलिए एनएफओ को छोड़ के बाकी सब चीज़ें स्टेबल दिखाई दे रही हैं। यतिन, डीलिंग रूम से क्या फीडबैक मिला? जी, और बड़े दिनों के बाद डीलिंग रूम से डिफेंस शेयर्स में खरीदारी की सलाह आ रही है। इनफैक्ट आज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, एचएएल, बीडीएल सभी शेयर्स में अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। इसीलिए डीलर्स को लगता है कि यहाँ शॉर्ट कवरिंग और भी रहेगी, तो बीटीएसटी का ट्रेड लिया जा सकता है। 390-395 तक के टारगेट्स डीलर्स सितंबर फ्यूचर्स में एक्सपेक्ट कर रहे हैं बीएल के लिए। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ये काउंटर है जो डीलर्स को पसंद आ रहा है। इसके अलावा पीएसयूज में से आईजीएल ये भी एक काउंटर है जहां डीलर्स बीटीएसटी की एडवाइस दे रहे हैं। ओपन इंटरेस्ट 5% ऊपर है। फ्रेश बैंक देखने को मिल रही है, और यहाँ डीलर्स 214 से लेकर 215 तक के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके, चलिए, तो ये 2 स्टॉक्स डीलर्स के रडार पर। शुक्रिया यतिन। अब वीरू के पास चलते हैं, आज की मार्केट ब्रेड जान लेते हैं। वीरू, आज तो अच्छी रही होगी मार्केट ब्रेड? बिल्कुल बहुत अच्छी रही अनुज आज, क्योंकि वो जो मिसिंग पार्ट था बैंक निफ्टी, उसने भी स्ट्रांगली कंट्रीब्यूट किया, और बैंक निफ्टी का क्लोज अच्छा है। बैंक निफ्टी भले ही 20 डे मार्क नीचे बंद हुआ हो, बट 10 और 20 के बीच में आ जाके फर्म क्लोज, और 54,500 के कॉलेटर्स के ऊपर 100 लॉन्ग, 43 में शॉर्ट, 10 में प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट हुए, और 61 में मंदड़ी बैकफुट पे थे, यानी शॉर्ट पोजीशंस कवर हुई। आइए देखते हैं लॉन्ग्स कहाँ पर थे। इंटरेस्टिंग होगा, क्यों? कल शॉर्ट कवरिंग थी आईटी में, बट आज फ्रेश बाइंग है, ये मेजर डिफरेंसेस हैं। और कल सैंट, एम्फेसिस, एल्ट्रियमाइट्री, तो ये चीज़ आज आपको एक डिफरेंट नज़र आ रही है। ये स्ट्रॉन्ग भी है, ये महत्वपूर्ण भी है। शॉर्ट कवरिंग हालांकि आज भी कंटिन्यू रही, परसिस्टेंट में टाटा एलेक्सी, कोफोर्ज, और डिफेंस में आज शॉर्ट कवरिंग याद रखिएगा, और मिड कैप बैंकिंग में पीएसयूज में शॉर्ट कवरिंग थी। बाकी कोलैप्स हुआ यहाँ पे बीएससी, वेन्यू सुपरमार्ट, वोल्टास, टीवीएस मोटर्स, हीरो मोटोकॉप, यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप हुआ। इंटरेस्टिंग है, टीवीएस और हीरो मोटोकॉप में आज शॉर्ट बिल्डअप हुआ, यानी एक थोड़ा डाउन साइड खुल रहा है इन स्टॉक्स में। बाकी एमएनएम में प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट हुए। एस्टेल जिसने 2 दिन शॉर्ट कवरिंग अच्छा फेस दिखा, वहाँ शॉर्ट कवरिंग, वहाँ पे कोलैप्स आया, आज प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट हुए। सुप्रीम, एक्साइड और मारुति, तो कंप्लीटली ऑटो में आज एक प्रॉफिट बुकिंग का डे था। एक जाते जाते स्टॉक और यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, क्योंकि मैंने पूरी चर्चा आज की तारीख में या फिर आज के सेशन में
रिवर्सल के नाम रखी, एक स्टॉक और लेके आइए राजेश जी। हमने HAL की बात की, रिवर्सल, SBI HDFC लाइफ रिवर्सल, पूरा डिफेंस रिवर्सल। ये AU स्मॉल फाइनेंस बैंक देखिएगा, अ रिवर्सल फ्रॉम 200-day एक्सपोनेंशियल ह्यूज। आई मीन इंडेक्स आज कहाँ 20 डेमा को अप्रोच कर रहा था, स्टॉक ने 200 डेमा से रिवर्सल लिया। आप कितना ट्रस्ट करते हैं इसके रिवर्सल पे? वीरेंद्र जी देखिए, अगर कैंडलस्टिक की बात करें तो मुझे लगता है कि कैंडलस्टिक पे तो रिवर्सल हो चुका है। दिस इज अ मॉर्निंग स्टार टाइप ऑफ फॉर्मेशन। और अगर आप लेवल्स की बात करें तो 700 से लेके 680 ये एक अच्छा क्लस्टर है। तो आई थिंक जिस तरह से ये रिवर्स हुआ है, यहाँ से कम रैली जाएगी 735 टू 740। सो एज ए BTST पे लेके जाना है तो स्टॉप लॉस होगा 710 का AU स्मॉल। ओके, AU स्मॉल यहाँ पर PSU बैंकों में अच्छा मोमेंटम आ रहा है सेलेक्टिवली। काफ़ी स्टॉक्स हैं जहाँ ठीक ठाक आपको आज मोमेंटम देखने को मिलेगा। निफ्टी PSU बैंक 2% ऊपर। चलिए अब मार्केट का पंचनामा, थोड़ा सा एक टीजर लेकर आते हैं। श्रेया बताइए क्या सवाल है आज? जी, देख रहे थे मैं काफ़ी ज़्यादा सवाल आज मार्केट का पंचनामा में आए हैं। ऑटो स्पेस को लेकर थोड़ा सा घबरा गए हमारे दर्शक, क्योंकि थोड़ा आज मुनाफा वसूली देखने को मिली है। बजाज ऑटो पर सवाल है 1.5% की करीब गिरावट, डेज लोज पे बंद होने की तैयारी, लेकिन इन्होंने खरीद और भाव नहीं बताई। पूछ रहे हैं कि बजाज ऑटो का व्यू क्या रहेगा। देखिए, बजाज ऑटो रिलेटिव अंडर परफॉर्मर है। अगर आप इसका प्राइस मूव देखेंगे, कंपेयर करेंगे इसको हीरो से, TVS से और आयशर से, इसका इन तीन के साथ ही कंपैरिजन होगा। हीरो, आयशर और TVS मोटर्स चारों में सबसे खराब परफॉर्मर आई है। देखिए आप हीरो का मूव देखिए और बजाज का मूव देखिए, आयशर का मूव देखिए, आप TVS का मूव देखिए। आप मार्केट अपने आप आपको कह रही है कि आपकी प्रेफरेंस कहाँ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बजाज गिरा है, चला बजाज भी है, लेकिन बाकी ज़्यादा चले, ठीक है ना। अच्छा, इसमें क्या होता है, कई बार सिर्फ इसलिए नहीं जाना चाहिए कि ज़्यादा चला है। टेक्निकली चलने को सबसे ज़्यादा पिछले 1 महीने में ओला चला है, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि आप मतलब ओला में चले जाएं? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन एक जो लार्जर पीयर्स हैं उसमें अगर आप एक कंसिस्टेंसी देखेंगे अगर पिछले कुछ समय की, तो वो सबसे ज़्यादा हीरो, TVS और आयशर में रही है। तो मेरे ख्याल से वो बेटर स्टॉक्स हैं कंपेयर टू बजाज ऑटो। ओके, बजाज ऑटो बेटर स्टॉक नहीं लगता, उससे बेटर स्टॉक बताया गया आयशर मोटर्स, TVS मोटर्स, साथ ही हीरो मोटो। रियल्टी स्पेस सीसॉ पैटर्न ये भी अपनाता है, लेकिन आज भी चला। और फिनिक्स की हम चर्चा भी कर रहे थे पिछले दिनों, और आज भी देखिए लगभग आधा फीसदी की तेजी है। इस पर्टिकुलर काउंटर पे सवाल है रोशनी जी का, फिनिक्स इनके पोर्टफोलियो में शामिल है, रखे रहें? फिनिक्स। ये इसलिए नहीं कह रहा कि हमारा थोड़ा झुकाव है फिनिक्स की तरफ इसके लिए, लेकिन जेन्युइनली आई थिंक एक अच्छी कंपनी है और अच्छा इसका बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है। रेंटल इनकम नेक्स्ट लेवल की है। मेरे ख्याल से इसकी पार्किंग से ही लोग इतना पैसा बना लेते होंगे। एब्सोल्युटली। तो ये अच्छा बिजनेस है, बिल्कुल बने रहें। ओके, फिनिक्स मिल्स में भी बने रहने की सलाह है। फिलहाल चलिए 3:35 पर मार्केट का पंचनामा CNBC आवाज़ के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, एक्स पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर हमारे साथ जुड़िए, अपने पोर्टफोलियो रिलेटेड क्वेरीज को पूछिए। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं iPhone 17 की। देखिए, एप्पल ने iPhone 17 सीरीज़ के 4 मॉडल पेश किए, साथ ही सबसे स्लिम फ़ोन iPhone Air भी लॉन्च किया है। iPhone 17 की कीमत 83,000 से शुरू हो रही है, और फ़ोन के फीचर्स और कीमतों के डिटेल लेकर हमारे साथ जुड़ रही हैं शुबानी घरत। शुबानी, गुड आफ्टरनून। बताइए क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं इस फ़ोन में? तो सबसे पहले काफ़ी हाईली एंटिसिपेटेड थी ये पूरी की पूरी सीरीज़, क्योंकि हमें उम्मीद थी कि इस टाइम फाइनली एप्पल अनवेल करेगा iPhone Air, और वही हुआ। अभी iPhone Air इस पूरी सीरीज़ में सबसे हटके डिवाइस है, क्योंकि एक तो काफ़ी स्लिम ट्रिम है, केवल 5.6 mm स्लिम है ये डिवाइस, एंड देन एक सिंगल कैमरा मॉड्यूल के साथ ये डिवाइस आता है। 48 मेगापिक्सल का फ्यूजन कैमरा आपको मिलता है इस डिवाइस पर स्लिम ट्रिम है, लेकिन परफॉर्मेंस में, बैटरी एफिशिएंसी में कोई कमी नहीं है। बढ़िया परफॉर्मेंस आपको मिलती है। फ्लैगशिप ग्रेड का चिपसेट मिलता है iPhone Air के साथ। A19 Pro चिपसेट आपको इस डिवाइस में मिलेगा। अभी बात करेंगे अगर हम प्रो डिवाइसेस के बारे में, जो हर साल इनफैक्ट प्रो और प्रो मैक्स फ्लैगशिप ग्रेड के डिवाइसेस रहते हैं। तो प्रो मैक्स हालांकि शुरू होता है 256 GB की इंटरनल स्टोरेज के लिए 1,49,900 रुपीज में, लेकिन
इस टाइम एक सॉर्ट ऑफ रिकॉर्ड बनाया है एप्पल ने अपने हाईएस्ट एंड वेरिएंट के साथ। जो 2 TB का वेरिएंट है उसने 2 लाख रुपए का बैरियर क्रॉस किया है इस टाइम फॉर द फर्स्ट टाइम। 2.3 lakhs में आप एक नया आईफोन खरीद सकते हैं आफ्टर दिस ईयर। सो दैट इज लाइक अ बिग माइलस्टोन सॉर्ट ऑफ अ थिंग फॉर द न्यू सीरीज। पर इसके अलावा जैसे कि हम बेस वेरिएंट देखते हैं तो उसमें बेस वेरिएंट में इस टाइम एक ही वेरिएंट है विच इज द 17 प्लस वेरिएंट नहीं इंट्रोड्यूस किया है। साथ ही ये जो 4 फोन्स है इसके अलावा ऑफ कोर्स वॉच इंट्रोड्यूस हुई जिसकी मदद से आप हाइपरटेंशन को ट्रैक कर सकते हैं, जो एक बड़ा इनफैक्ट ग्लोबल इशू बनता जा रहा है। इसी के साथ साथ स्लीप डिटेक्शन में स्लीप एपनिया भी ट्रैक कर सकते हैं तीनों के तीनों वॉचेस में, SE3, आईफोन एप्पल वॉच सीरीज 11 और साथ ही एप्पल वॉच अल्ट्रा 3 के साथ। लेकिन मेरा फेवरेट जो डिवाइस है वो है एयरपॉड्स 3। कान से आप हार्ट रेट इनफैक्ट आपकी मेजर कर सकते हैं विच आई थिंक इज फैब्युलस फीचर। और साथ ही 50 से भी ज्यादा वर्कआउट्स आप कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं विद द यूज ऑफ एन ऐप विद द एयरपॉड्स 3। बेटर एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन, बेटर ट्रांसपेरेंसी के साथ और बेटर इन ईयर फिट के साथ भी एयरपॉड्स प्रो 3 आता है। बिल्कुल शुक्रिया शिवानी इतने अच्छे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने के लिए। इनफैक्ट शिवानी के पास तो ऑलरेडी होंगे, आईफोन 17 खरीद भी लिया होगा उन्होंने। वीरेंद्र जी गाड़ी के साथ साथ आईफोन 17 स्लिम भी लेने वाले हैं। आईफोन 16 16 सस्ता हुआ, मैं इस बात को लेकर खुश था। बस एक ही खतरा था, वो था 17, वो भी आ गया। मैं तो ये सोच रहा था कि 2 में से 1 किडनी तो रखनी पड़ेगी, दोनों तो नहीं बेच सकते। खैर तो शुक्रिया शिवानी और ये पूरी की पूरी जानकारी रखने के लिए। आप ले रही हैं वैसे शिवा? हाँ सोच रही हूँ, लेकिन जो हाईएस्ट एंड वेरिएंट है उसकी तो औकात नहीं है बाबा। 2 TB 2,30,000 का है शिवानी। एब्सोल्युटली, उसमें क्या क्या चीजें कर सकते हैं ये सोचने लायक है। एग्जैक्टली, तो ऑड ड्रॉपिंग सिर्फ इवेंट का नाम नहीं था, प्राइस भी है ऑड ड्रॉपिंग। ना पिक्चर आई थी एक, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पिक्चर्स एवर, द डार्क नाइट। उसमें वो जोकर का किरदार है ना, तो वो जोकर क्या करता है, सबका पैसा लूट लेता है और उसके बाद उसमें आग लगा देता है। तो मुझे वो सीन याद आ रहा है। अगर आप 2,30,000 का फ़ोन खरीद रहे हैं तो कहीं ना कहीं मतलब फ़ोन है क्या, मतलब बियॉन्ड अ पॉइंट 2,30,000 का फ़ोन ठीक है। खैर जो करने वाले हैं वो करते भी होंगे, बट हमारे पैनल में से तो शायद सिर्फ गाबा सर लेंगे, है ना गाबा सर? नहीं, बिल्कुल नहीं लूंगा, 100%। जब मैं आपसे बात करूंगा आवाज वैसे ही सुरीली आएगी, फर्क तो पड़ेगा नहीं। और स्लिम का मुझे फर्क पड़ा, ये स्लिम लेके फायदा क्या, उसके ऊपर जब हम कवर लगाते हो तो ठीक हो जाता है। हाँ खैर वो तो है, चलिए लॉजिक है। खैर देखिए एक चीज़ है वैसे, एप्पल बहुत महान कंपनी है। आई थिंक पिछले अगर 50 साल का इतिहास उठाया जाए तो शायद सबसे महान कंपनी, एक ऐसी कंपनी जो आपको बिलीव करा देगी कि हाँ वाकई में फ़ोन में इन्होंने इतने ज़्यादा चेंजेस करे हैं कि आपको उतना पैसा खर्च करना चाहिए, और अभी कुछ ना कुछ नया जोड़ देते हैं। अब जैसे एयरपोर्ट्स है, एयरपोर्ट्स में जैसे शिवानी ने कहा कि हार्ट रेट अब आपको पता चल जाएगी, और ख़ास तौर से जिस तरीके से आजकल सब जिम में आजकल सब बहुत कॉन्शियस होते हैं ना जिम में, कि एक्सरसाइज करते करते डेडलिफ्ट मारी, उसके बाद एक बार अपना हार्ट रेट अपना एक बार चेक कर लें एक बार, वो पहले ही आपको बोल देगा कि बस हो गया, अभी रुक जाओ थोड़ा सा। तो ये अच्छी चीज़ होगी एक मेरे ख्याल से। तो खैर इंडिया में लॉन्च साइमल्टेनियस है? इंडिया में लॉन्च साइमल्टेनियस है। इनफैक्ट यूएस के मुकाबले इंडिया में शायद पहले आएगा, क्योंकि सितंबर 19 को स्टोर्स में अवेलेबिलिटी है इस डिवाइस की। तो हमारे यहाँ सुबह जल्दी होती है तो डेफिनेटली इंडिया में जल्दी आएगा, लेकिन इंडिया में महंगा है। एंड जैसे मैंने कहा कि प्राइस बैरियर 2 लाख की ऑलमोस्ट टच की थी एप्पल ने। 15 प्रो मैक्स का जो 1 TB का वेरिएंट था उसकी कीमत 1,99,900 रुपीज थी, अभी उसे पार कर दिया है। तो ये एक बड़ा इनफैक्ट लैंडमार्क माइलस्टोन है इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग। तो होपफुली आने वाले डिवाइसेस उतने ज्यादा महंगे ना हो आने वाले सालों में, यही उम्मीद है। ओके चलिए, खैर लाइन तो फिर भी लगेगी, ये बात तो क्लियर है। और जो उनका BKC में जो स्टोर है वहाँ पर काफ़ी लाइन लगने वाली है। चलिए शुक्रिया शिवानी। तो ये इस समय एक अपडेट एप्पल आईफोन पर। चलिए अब एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं और मार्केट क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं, बॉल पर चलते हैं। जस्ट अबाउट 2 मिनट बचे हैं मार्केट क्लोजिंग में।
मार्केट की आज की क्लोज कुछ कह रही है। वैसे आज जिस तरीके से हम क्लोज हो रहे हैं, जो कॉल प्राइसेस के प्रीमियम है वो कुछ ना कुछ कह रहे हैं कल की ओपनिंग को लेकर। अब लेट्स वेट एंड वॉच क्या कुछ बड़ा आता है या नहीं। ये भी पॉसिबल है कि आज आप 25,000 को क्रॉस नहीं कर पाए डिसाइसिवली, कल शायद अगर सब कुछ ठीक रहा एक गैप अप मिल जाए आपको और आप उसके साथ इसको फोर्सफुली क्रॉस कर लें। कल फॉर एग्जांपल अगर आप 25,100 150 को क्रॉस कर लें तो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा मार्केट के लिए। एक अच्छी चीज़, आज निफ्टी बैंक चला करीब करीब 0.5%। खैर निफ्टी आईटी आज भी टॉप गेनर था, करीब करीब 2.5% निफ्टी आईटी चला, तो शानदार तेज़ी यहाँ पर। मिड कैप इंडेक्स ये भी करीब करीब 1% ऊपर था। स्मॉल कैप आएगा, स्मॉल कैप में भी तेज़ी थी 3/4% की, एडवांस डिक्लाइन अच्छा था। 1750 बढ़ने वाले शेयर, 1100 गिरने वाले शेयर्स थे। एक बार सेक्टरल मूव्स देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए सबसे ऊपर वैसे आईटी था, 2.8% ऊपर था। उसके अलावा निफ्टी आईटी डिफेंस सबसे ज़्यादा चला, फिर निफ्टी आईटी, फिर निफ्टी पीएसयू बैंक। ये जो फ्लिप में आप देख रहे हैं परसेंटेज है, इस परसेंटेज को थोड़ा सा हम कल फिक्स कर देंगे। कैपिटल गुड्स इंडेक्स ये भी अच्छा चला 2%, रियल्टी अच्छा चला और एनर्जी अच्छा चला। अब एक लूजर्स में कुछ ज़्यादा थी नहीं सेक्टर में, सिर्फ एक ऑटो था करीब करीब 1.25% नीचे ऑटो इंडेक्स था। अब आ जाइए निफ्टी के गेनर्स पर। सबसे ऊपर BEL 4.5%, फिर विप्रो 2.5% ऊपर। HCL टेक में करीब 2% की रैली थी। HDFC लाइफ अच्छा चला करीब करीब 2%, बजाज फाइनेंस 2% चला। TCS ये भी करीब करीब 2% आपको ग्रीन में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा निफ्टी लूजर्स में महिंद्रा एंड महिंद्रा, देखिए आज ऑटोज में प्रॉफिट बुकिंग थी। इनफैक्ट आज 6 में से 5 लूजर्स ऑटोज थे। M&M, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, मारुति, टाटा मोटर्स और अल्ट्राटेक सीमेंट, इनमें आज आपको थोड़ी सी डिक्लाइन देखने को मिली। लेकिन बीरू मार्केट की क्लोज जो थी काफ़ी शानदार थी, क्योंकि जिस तरीके से 2 से 2.5 के बीच में मार्केट का एक्शन आया था, उसके बाद वापस जिस तरीके से मार्केट ने पिकअप किया वो काफ़ी इंप्रेसिव था। बिल्कुल इंप्रेसिव था अनुज, और शानदार क्लोज। और ये हफ्ता सो फार सो गुड फॉर निफ्टी आईटी, मोस्ट स्पेशली निफ्टी आईटी फर्स्ट टाइम पोस्ट जुलाई 2025 इज क्लोज अबाउट 50-day एक्सपोनेंशियल एवरेज, जो 25 अगस्त को नहीं हुआ वो इस सितंबर 10 सितंबर को हुआ। खैर एक शानदार क्लोज, लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर टुमारो। और गुरुवार का दिन कल और सुबह पूरा पैनल मिलेगा आपसे मॉर्निंग कॉल मुनाफे की तैयारी में। और कोई प्रश्न हो तो ज़रूर पूछेगा मार्केट का पंचनामा में, एक छोटे से अंतराल के बाद CNBC आवाज़ के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। नमस्कार।